बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। शाह रंगीला लास्ट एपिसोड, जहां अहमद शाह अब्दाली उसे ताइद गैबी समझ रहा था और इतना खुश और मुतमईन था, वहां अदीना बेग भी बड़ा अक्लमंद, बड़ा तेज शख्स था। उस तमाम मुद्दत में अदीना बेग बड़ी सफाई से दो रुखी चाल चलता रहा। चुनाचे अहमद शाह अब्दाली को शाहनवाज से खत भिजवाकर उसने हिंदुस्तान के वजीर निजामुल मुल्क को एक खत लिखा और उसमें शाहनवाज और अहमद शाह अब्दाली की खतों किताबत की पूरी तफसील लिख दी। साथ ही निजामुल मुल्क को अदीना बेग ने यह भी लिखा, आपका ये भांजा बड़ा खुदसर और हटीला वाक़े हो रहा है। आपके देरीना खादिमों और खिदमत गुजारों की इसने एक ना सुनी और अहमद शाह से आखिर रब्त कायम कर ही लिया, लेकिन अब भी वक्त नहीं गया है और इस सूरत हाल का फौरी तदारुक मुमकिन है। वो ये है कि अगर आप इजाजत दे तो शाहनवाज को गिरफ्तार करके बेबस कर दिया जाए ताकि वो गद्दाराना इकदाम ना कर सके। सूरत हाल अजीब सी हो गई थी। शाहनवाज का कासिद नईम खान अभी तक दहली में कयाम किए हुए था, जबकि अहमद शाह अब्दाली का कासिद बगरा खान पोपल जई लाहौर पहुंच गया था। अदीना बेग का खत जब निजामुल मुल्क को मिला तो उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो समझ गया कि अगर इस मामले में अहमद शाह अब्दाली ने मुदाखलत की तो हालात मजीद खराब और अबतर हो जाएंगे और इससे हिंदुस्तान की सल्तनत को भी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा हालात पर मुकम्मल काबू पाने और हिंदुस्तान को बैरूनी हमले से बचाने के लिए उसने एक सियासी चाल चली। उसने फैसला कर लिया कि एक ही तीर से दो शिकार करेगा। अहमद शाह अब्दाली को भी आगे नहीं बढ़ने देगा और शाहनवाज को भी मुतमईन कर देगा। उस मौके पर निजामुल मुल्क ने दो इकदाम किए। पहला यह कि एक शाही फरमान के जरिए उसने शाहनवाज की माजरत मंजूर कर ली। फौरन एक मुसव्वदा तैयार किया और उसे सफीर के हाथ लाहौर में शाहनवाज के हवाले कर दिया। दूसरा इकदाम निजामुल मुल्क ने यह किया कि अपने हाथ से एक खत शाहनवाज के नाम लिखा। इस तरह निजामुल मुल्क ने शाहनवाज पर एक नफ्सियाती असर डालने की कोशिश की। उस खत में निजामुल मुल्क ने लिखा था, तुम्हारा खानदान हमेशा और हर मौके पर शाहाने मुगलिया का जानिसार और वफादार रहा है। उससे कभी भी गद्दारी या बेवफाई का इर्तिकाब नहीं हुआ है। यह बड़े दुख और अफसोस की बात होगी अगर अब वो इस जादा मुस्तकीम से हटे, और इससे बढ़कर शर्म की कोई बात हो ही नहीं सकती कि नादिर शाह के एक अफगान सालार के सामने सर तस्लीम खम किए हुए नजर आए। हुकूमत हिंद अपने तमाम वसाइलो जराए के साथ तुम्हारी पुष्ट पनाही के लिए मौजूद है। निजामुल मुल्क के उस खत ने सारा नक्शा पलट दिया। शाही फरमान पाकर शाहनवाज फूल गया और वजीर आजम निजामुल मुल्क के उस खत से उसकी इतनी हौसला अफजाई हुई कि वो अपनी हदूद ममलुकत की तोसी का मंसूबा बनाने लगा। निजामुल मुल्क ने उसकी और उसके खानदान की वफादारी को खूब सराहा था। चुनाचे उसने फौरन ही राय बदल दी और आने वाले हालात को जहन में रखे बगैर उसने अहमद शाह अब्दाली से जो गुफ्तो शुनीद वो कर चुका था उसे यकसर नजरअंदाज कर दिया और अब उसने ऐलान कर दिया कि वो अपनी किस्मत कदीम आकाओं यानी खानदान मुगलिया के साथ ही वाबस्ता रखना चाहता है। निजामुल मुल्क का खत मिलने के बाद गो शाहनवाज ने अहमद शाह अब्दाली के साथ किए जाने वाले मुआहिदे को तर्क करके एक बार फिर मुगलिया सल्तनत से अपने खुलूस और वफादारी का इजहार कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली तो हमलावर होने की अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे चुका था। इसके अलावा अफगान मुहिम पसंदों की एक जमात जो मुख्तलिफ कबाइल के अफराद पर मुश्तमिल थी, हिंदुस्तान के जरो गोहर की तमा में उसके साथ हो गई थी। उन हालात में 18,000 का एक लश्कर लेकर अहमद शाह अब्दाली पेशावर से निकला। जो लश्कर अहमद शाह अब्दाली के साथ था उनमें से 1/3 लश्कर अब्दाली कबीले से ताल्लुक रखते थे। पेशावर से कूच करने के बाद आखिरकार अहमद शाह अब्दाली ने दरियाए सिंध को अबूर किया। दरिया को अबूर करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अटक के मकाम पर अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया। यही अहमद शाह अब्दाली का वो कासिद था जो उसने लाहौर भेजा था और जिसका नाम बगरा खान पोपल जई था। वो लाहौर से लौटकर अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा। मौर्रखीन लिखते हैं कि बगरा खान कुछ अच्छा आदमी नहीं था। वो दूसरों को अपनी तरफ रागिब करने का मादा तो सिरे से रखता ही ना था। ये भी कहा जाता है कि शाहनवाज के साथ मुलाकात के वक्त इस बगरा खान के अंदाज कुछ ज्यादा माकूल और हौसला अफजा न थे और कई गैर जरूरी मबाहिस छेड़कर इसने एक तरह से खामखा शाहनवाज को कई मौके पर मुश्तइल कर दिया था। ये बगरा खान बहरहाल उन तैयारियों से ना वाकिफ और अनजान ही रहा जो शाहनवाज कर रहा था और जिनका मकसद अहमद शाह अब्दाली को शिकस्त देना था। यही वजह थी कि सफर की मंजिलें जल्द अज जल्द तय करता हुआ बगरा खान अहमद शाह अब्दाली की खिदमत में हाजिर हुआ
और जो इतलात वो लाहौर से हासिल कर सका था वो उसे पहुंचाई। अहमद शाह अपने सफीर बगरा खान की लाई हुई उन इतलात से कोई खास मुतासिर ना हुआ, ना ही उन्हें अहमियत दी, बल्कि उसने अपने लश्कर के साथ पेशकदमी जारी रखी। बगरा खान की इतलात ने किसी तरह उसे मुतजलजल ना किया था। अटक में पड़ाव करने के बाद उसने वहां से कूच किया और दरियाए जहलम की तरफ बढ़ा, यहां तक कि उसने किला रोहतास तक बगैर किसी मुजाहमत के पेशकदमी कर ली और रोहतास में एक बार फिर उसने पड़ाव कर लिया। किला रोहतास में पड़ाव करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपने पीर साबिर शाह को अपने आगे आगे लाहौर रवाना किया ताकि वो पहले से तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक लाहौर के हाकिम शाहनवाज खान से गुफ्तगू करे। साबिर शाह के साथ अहमद शाह अब्दाली ने अपने एक और साथी मोहम्मद यार खान को भी लाहौर की तरफ रवाना किया। ये मोहम्मद यार खान टकसाल का नाजिम था और इसके माँ बाप और अजीजो अकारिब लाहौर ही में रहते थे। लाहौर आने के बाद साबिर शाह ने एक शख्स मुफ्ती अब्दुल्ला के घर में इकामत इख्तियार की। साबिर शाह की आमद पर लाहौर में यह मशहूर हो गया कि अहमद शाह अब्दाली ने अपने आगे आगे अपने पीर को इसलिए भेजा है कि वो मुगलों के तोपखाने को अपनी दुआओं से इतना नाकारा बना दे कि अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ कुछ ना कर सके और बिल्कुल बेकार और बेबस होकर रह जाए। दूसरी तरफ शाहनवाज को जब ये खबरें पहुंची कि अहमद शाह अब्दाली का पीर साबिर शाह लाहौर पहुंच गया है, तो उसे ये जुस्तजू हुई कि आखिर ये मालूम किया जाए कि साबिर शाह का लाहौर आने से क्या मकसद है। ये जानने के लिए शाहनवाज खान ने अदीना बेग और अपने दीवान करोड़मल को उसके पास भेजा। ये दोनों जब साबिर शाह के पास पहुंच गए और दौरान गुफ्तगू साबिर शाह से लाहौर उसकी आमद से मुतालिक पूछा तो वो कहने लगा, मेरा तुम दोनों में से किसी से कोई वास्ता नहीं। वैसे मेरे आने की गरज यह है कि इस शहर से मेरा लगाव है, यहाँ के बाशिंदों से ताल्लुक खातिर भी रखता हूँ, यहाँ के फरमा रवाओं का हमदर्द और बही ख्वाह भी हूँ। उनके साथ जिंदगी के दिन भी बसर कर चुका हूँ, लेकिन ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि बेवफाई से ना आदमी खुश होता है और ना खुदा, और यह भी कि अहमद शाह अब्दाली की तलवार का तुम्हारी तलवार मुकाबला ना कर सकेगी। साबिर शाह की उस गुफ्तगू को उस मौके पर वहां मौजूद लोगों में से एक ने सख्त नापसंद किया और तंजिया अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, आपके कहने का मकसद यह है कि हमारी तलवार लकड़ी की बनी हुई है और अहमद शाह अब्दाली की तलवार लोहे की बनी हुई है। नहीं, ये बात तो नहीं, दोनों तलवारें आहन ही की बनी हुई हैं, लेकिन अहमद शाह अब्दाली का आफताब इकबाल निस्फुन निहार पर है और तुम लोगों का आफताब इकबाल गहना चुका है। इससे ज्यादा अदीना बेग ने गुफ्तगू करना ना चाही। वहां से उठकर वो शाहनवाज के पास गया और जिस कदर गुफ्तगू साबिर शाह के साथ हुई थी वो शाहनवाज तक पहुंचा दी। ये गुफ्तगू सुनकर शाहनवाज बड़ा बरहम और बड़ा फरोख्ता हुआ। उसने हुक्म दिया कि साबिर शाह और उसके साथ आने वाले मोहम्मद यार खान दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए और दोनों की कड़ी निगरानी की जाए और किसी कीमत पर भी उन्हें वापिस अहमद शाह अब्दाली के पड़ाव में ना जाने दिया जाए। उस मौके पर खुद शाहनवाज ने भी साबिर शाह से मुलाकात की और दौरान मुलाकात साबिर शाह ने शाहनवाज को मुखातिब करके कहा, अहमद शाह अफगानिस्तान और खुरासान का बादशाह है और हिंदुस्तान फतह कर लेने का अज़्म रखता है। तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक सूबेदार यानी गवर्नर की है जो सिर्फ एक सूबे का फरमा रवा है। तुम आजाद नहीं, एक दूसरे शख्स के गुलाम और खादिम हो। शहनशाह हिंद तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, वो मौके की ताक में है कि तुमसे शदीद इंतकाम ले। खुद तुम्हारे मकासद का तकाजा यह है कि मेरे साथ अहमद शाह अब्दाली के पास चलो, वो तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा, तुम्हारे एजाज में इजाफा करेगा और पूरे मुल्क की वजारत तुम्हें सौंप देगा। साबिर शाह ने इसी तरह की मजीद गुफ्तगू की जिसे शाहनवाज ने नापसंद किया। शाहनवाज बरहम हो गया। उसी बरहमी में साबिर शाह ने भी कुछ अल्फाज कहे जिनको बर्दाश्त करना शाहनवाज के लिए मुश्किल था, लिहाजा वो भी ताव और तैश में आ गया। चुनाचे जोशे गजब से मगलूब होकर शाहनवाज ने हुक्म दिया कि साबिर शाह को मौत के घाट उतार दिया जाए। उस हुक्म के बाद साबिर शाह की गर्दन काट दी गई। मोहम्मद यार खान के खिलाफ कोई बात साबित ना हो सकी, लिहाजा उसे रिहा कर दिया गया। याद रहे कि यह वही साबिर शाह है जिसकी कब्र लाहौर की शाही मस्जिद के अकब में है। दूसरी तरफ रोहतास के मकाम पर पड़ाव करने के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने बालानाथ जोगी का मंदिर मुनहदिम करा दिया, जो अब टीला गोरखनाथ के नाम से मशहूर है और जहलम से तकरीबन 20 मील के फासले पर है। उसके बाद अहमद शाह ने रोहतास से लाहौर पर हमलावर होने के लिए कूच किया। मंजिल पर मंजिल मारते हुए वो दरियाए जहलम को अबूर करके गुजरात पहुंचा। गुजरात में उसने चंद रोज कयाम किया और एक शख्स मुकर्रब खान को गुजरात का हाकिम मुकर्रर करके वहां एक तरह से अपनी हुकूमत मुस्तहकम और मजबूत की। गुजरात से अहमद शाह अब्दाली ने फिर पड़ाव उठाया। सोदरा की सीट से उसने दरियाए चनाब को अबूर किया। उसके बाद बड़ी तेजी से कूच करता हुआ लाहौर की तरफ बढ़ा और दरियाए रावी के किनारे शादरा पहुंचा और शहनशाह जहांगीर के मकबरे के करीब उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था।
लाहौर के नाजिम शाहनवाज को भी अहमद शाह अब्दाली की नकलो हरकत से आगाही हो रही थी और उसने भी उसका मुकाबला करने के लिए अपनी जंगी तैयारियों को अरूज पर पहुंचा दिया था। लेकिन शाहनवाज की ये सारी तैयारियां दिफाई थी। उनका मकसद ये था कि दुश्मन के हमले से लाहौर को बचाया जाए। लाहौर से बाहर निकलकर वो अहमद शाह अब्दाली की राह रोकने का तहिया कर चुका था। अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए शाहनवाज ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शहर से बाहर खेमों का एक शहर आबाद किया और अपने लश्कर के साथ वहां मुकीम हुआ ताकि लश्कर की तैयारियों को वो खुद देखे और उनकी निगरानी कर सके। उसका ख्याल शायद ये था कि अहमद शाह के पास शायद तोपें नहीं हैं और लाहौर के तोपखाने को काम में लाकर वो अहमद शाह अब्दाली को बाआसानी शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन उस वक्त लाहौर की हालत अजीबो गरीब थी। यहिया खान और शाहनवाज दोनों भाइयों के आपस में टकराने और दोनों की चपकुलश की वजह से हुकूमत के जितने वफादार मुलाजिम और ओहदेदार थे या तो वो जेल खानों में महबूस थे और मुकय्यद थे या बरगश्ता और मुनहरिफ होकर लाहौर छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ जा चुके थे। जो लोग वफादारी का दम भर रहे थे वो भी बददिल थे। शाहनवाज के लश्कर में उन दिनों कसूर के बहुत से अफगान उमारा भी शामिल थे और ये सारे यहिया खान के हम नवा थे और शुरू ही से यहिया खान को कैद से निकालने और उसे दोबारा लाहौर का हाकिम बनाने की कोशिशों में मसरूफ थे और अपनी उस कोशिश में वो कामयाब भी हुए। उन्होंने आखिरकार यहिया खान को रिहा करा लिया था। रिहाई हासिल करने के बाद यहिया खान दिल्ली जा चुका था। वहां वो भी नाकारा नहीं बैठा बल्कि अहमद शाह का मुकाबला करने के लिए वो भी एक लश्कर तरतीब देने लगा था। 2 मुहर्रम को यानी अपनी आमद के तीसरे दिन अहमद शाह अब्दाली ने दरियाए रावी के पायाब हिस्से से अपने लश्कर के साथ दरिया को अबूर किया और शालीमार बाग पहुंचा और एक गांव के करीब उसने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया। गांव का नाम महमूद बूटी था। उस मौके पर शाहनवाज शहर से बाहर एक बहुत बड़ा लश्कर और काफी साजो सामाने जंग के साथ अहमद शाह अब्दाली और उसके लश्करियों का मुंतजिर था। जो लश्कर उसकी मातहती में था, इसके अलावा उसने अपने लश्कर के 2 और हिस्से भी शहर के अंदर महफूज कर रखे थे। एक हिस्सा ख्वाजा असमतुल्ला की निगरानी में था और दूसरा जो जरा छोटा था एक दूसरे सालार की कमानदारी में शहर के अंदर महफूज था। जब अहमद शाह अब्दाली ने दरियाए रावी को अबूर कर लिया तब सबसे पहले शाहनवाज ने उसकी राह रोकने के लिए अपने एक सालार जल्ला खान का इंतखाब किया। जल्ला खान अफगान था और उसके तहत काफी अफगानी काम कर रहे थे। जब शाहनवाज ने उसके जिम्मे यह काम लगाया कि हरावल के तौर पर वो पहले अहमद शाह अब्दाली की राह रोकेगा, तो जल्ला खान चूंकि खुद अफगान था लिहाजा वो अपने साथियों समेत शाहनवाज के लश्कर से निकलकर अहमद शाह अब्दाली के लश्कर में चला गया। इससे शाहनवाज के लश्कर को काफी नुकसान पहुंचा। एक रोज दोनों लश्करों में घमसान की जंग हुई और शाम तक दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराते रहे और कोई फैसला ना हुआ। अगले रोज दोनों तरफ खामोशी तारी रही। शाहनवाज भी चाहता था कि उस रोज जंग ना ही हो तो अच्छा है, लिहाजा शाहनवाज अपने खेमे में आकर चाहता था कि खाना खाए। अभी वो दस्तरखान पर बैठा ही था कि बाहर मुसलसल तोपे दागने की आवाज सुनाई दी। परेशान होकर वो उठ खड़ा हुआ। जब वो खेमे से भागता हुआ बाहर निकला तो उसने देखा दोनों लश्करियों के दरमियान फिर टकराव शुरू हो गया था। उस मौके पर शाहनवाज ने अपने फौजदार खास अदीना बेग को हुक्म दिया कि वो खुद आगे बढ़कर हमलों की कमानदारी करे और दुश्मन के बढ़ते हुए कदमों को रोक दे। लेकिन अदीना बेग एक दूसरी समत चला गया और एक तमाशाई की तरह जंग का मंजर देखने लगा। इसी दौरान सूरज गरूब होने के करीब पहुंच गया और जंग भी किसी कदर मध्यम हो गई। लिहाजा शाहनवाज के लश्करियों ने यह ख्याल किया कि अब शायद जंग बंद हो गई है। चुनाचे वो इत्मीनान से रात गुजारने के लिए अपनी अपनी खंदकों की तरफ चले गए। उस सूरत हाल से अहमद शाह अब्दाली और उसके लश्करियों ने फायदा उठाया और एकदम आगे बढ़े और शाहनवाज के लश्करियों पर टूट पड़े। अहमद शाह अब्दाली के सवारों ने इस तेजी और तसलसल से हमला किया कि शाहनवाज के लश्कर में भगदड़ मच गई और शाहनवाज के लश्करियों का जो सालार था वो भी भाग खड़ा हुआ। उस भगदड़ में शाहनवाज के लश्कर ने जिस जगह अपना गोला बारूद और दीगर असलहा रखा हुआ था वो भी बगैर किसी हिफाजत के छोड़ दिया और उस पर अहमद शाह अब्दाली का कब्जा हो गया। शाहनवाज के सिपे सालार के भागने की वजह से लश्कर के दूसरे सालारों ने भी फरार इख्तियार किया था। बहुत से सालार शहर में दाखिल हो गए थे। हर कोई हिरासा और हवास बाख्ता था। उस मौके पर शाहनवाज ने चाहा कि अपने हाथी से उतर पड़े और अपने खेमे में कयाम करे ताकि लश्करियों का हौसला बुलंद हो और लश्कर के उखड़े हुए कदम जम सकें ताकि दूसरे रोज वो ज्यादा जोशो खरोश के साथ जंग जारी रख सके। शाहनवाज का ख्याल था कि वो बिगड़ी हुई सूरत हाल को अब भी संभाल सकता है, लेकिन उसका एक अजीज जो उसकी फुप्पी का शोहर था आड़े आया। उसने उसे मजबूर किया कि अपने अज़्म और अपने इरादे के बरखिलाफ शहर के किसी महफूज मकाम में जाकर पनाह गुज़ीन हो जाए।
शाहनवाज ने अपने उस अजीज के मशवरे पर अमल करने का फैसला कर लिया। चुनाचे वो लश्कर से निकलकर शहर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही उसका हाथी खेमे से आगे बढ़ा तो लश्करी भी जो अब उसका साथ दे रहे थे और फरार से उसकी वजह से गुरेज कर रहे थे, वो भी उसके नक्शे कदम की पैरवी करने लगे और भाग खड़े हुए। उस मौके पर एक गिरोह मायूसी के आलम में हरकत में आया और शाहनवाज की पूरी खेमा और लश्करगाह को लूट लिया। शाहनवाज समझ गया था कि अब हालात उसके खिलाफ करवट ले चुके हैं। उसके लश्करी चूंकि मुंतशिर हो रहे हैं, लिहाजा वो कहीं भी जमकर अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला ना कर सकेगा। शहर में दाखिल होने के बाद आखिरी आधी रात को उसने अशरफियों से भरी कुछ थैलियां अपने लश्करियों में तकसीम कर दी। जवाहिरात का एक खासा बड़ा संदूकचा अपने ख्वाजा सरा के हवाले किया और खुद खामोशी के साथ लाहौर से निकलकर दिल्ली की तरफ फरार हो गया। शाहनवाज के दिल्ली की तरफ भाग जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली को अब यकीन हो गया था कि लाहौर शहर उसका है। शाहनवाज खान ने न सिर्फ अपने भाई याहिया खान को कैद में डाला था और बाद में उसे रिहा कर दिया था, बल्कि उसके कुछ हमनवा सालारों और उमरा को भी उसने जिंदान में डाला हुआ था। उनमें मीर मोमिन खान और मीर नेमत खान, जमालुद्दीन खान और मीर अमीर खान काबिल जिक्र थे। शाहनवाज खान के भागने के बाद ये कैद से रिहा हुए। रिहा होने के बाद इन सारे उमरा ने एक मजलिस मुनक्किद की और फैसला किया कि एक वफद की सूरत में अहमद शाह अब्दाली से मुलाकात की जाए और सिर्फ लाहौर शहर ही नहीं बल्कि पूरे सूबे पंजाब की तरफ से इताअत का ऐलान किया जाए। उस फैसले के बाद मीर मोमिन खान, दीवान लखपत राय, दीवान सूरत सिंह तीनों अहमद शाह अब्दाली की खिदमत में हाजिर हुए और इस्तदा की कि अहले शहर की जान बख्शी की जाए और उन्हें लूटमार से महफूज रखा जाए। उसके बदले उन उमारा ने अहमद शाह अब्दाली को 30 लाख रुपए का नजराना पेश करने का भी अहद किया। अहमद शाह ने यह पेशकश खुशी से मंजूर कर ली और अपने कुछ सालारों को हुक्म दिया कि शहर की हिफाजत करें और कोई लश्करी अंदरूने शहर दाखिल होकर लूटमार करने की कोशिश ना करे। लेकिन इसके बावजूद बहुत से मकामात पर घर लूटे गए। खास तौर पर मुगल महल सरा पूरे तौर पर लूट लिया गया। एक मकामी बुजुर्ग हाजी मोहम्मद सईद लाहौरी की सिफारिश पर लखी मोहल्ला और अब्दुल्ला बाड़ी बिल्कुल महफूज रह गए। इसके अलावा मीर मोमिन खान की काबिल सताइश और जबरदस्त जिद्दोजहद का नतीजा यह निकला कि शहर लाहौर में बहुत जल्द अमनो अमान बहाल हो गया और शहरियों को कम से कम गजन पहुंचा। उस फतह के सिलसिले में अहमद शाह अब्दाली को जो माले गनीमत मिला वो बेहदो बेहिसाब था। शहर की तरफ से जो नजराना मिला, उसके अलावा शाहनवाज और उसके खानदान का सारा बेशकीमत असासा और गिरा बहा सामान अहमद शाह अब्दाली के हाथ लगा। उन सारी चीजों के अलावा लाहौर शहर के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना था जो गुज़िश्ता 32 साल से पहले हाकिम अब्दुल समद खान और जकरिया खान जमा करते रहे थे। ये सारा खजाना अहमद शाह अब्दाली के हाथ लग गया था। इसके अलावा शहर में जितने भी घोड़े और ऊंट थे उन पर कब्जा कर लिया गया, बल्कि आसपास के इलाकों से भी छीन लिए गए। कहते हैं लाहौर से अहमद शाह अब्दाली को कम से कम 5000 घोड़े मिले, जिसकी वजह से उसने 5000 प्यादा लश्करियों को सवारों में तब्दील कर दिया था। इस तरह एक फातेह की हैसियत से अहमद शाह अब्दाली लाहौर पर काबिज हुआ और यहां उसने अपने नाम का सिक्का जारी कर दिया। दूसरी तरफ दरबार दिल्ली की हालत अजीबो गरीब थी। जिस वक्त अहमद शाह अब्दाली लाहौर पर हमलावर होने के लिए पेशावर से रवाना हुआ था, उसी वक्त ही मुखबिरों तलायागरों ने उसकी पेशकदमी की इत्तला मोहम्मद शाह रंगीला को कर दी थी। लेकिन अफसोस, नादिर शाह के हमलावर होने से पहले मोहम्मद शाह रंगीला शराब नोशी का आदी हो चुका था। नादिर शाह के हमले और उसकी तबाही को देखते हुए गो मोहम्मद शाह ने शराब नोशी तो तर्क कर दी थी, लेकिन उसे एक और बुरी आदत पड़ गई थी और वो ये कि वो अफ्यून का आदी हो गया था। अफ्यून मंगोलों और तुर्कों में बहुत चलती थी। अब सूरत हाल ये थी कि अहमद शाह अब्दाली तो अपने लश्कर के साथ पेशावर से कूच कर चुका था और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का यह हाल था कि अफ्यून ने उस पर कब्जा जमा रखा था। अहमद शाह अब्दाली के पेशावर से रवाना होने की खबरें जब पहुंची तो मोहम्मद शाह रंगीला ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत की और अपने वजीर निजामुल मुल्क के अंगेख्त करने पर लश्कर तैयार करना शुरू किया। आखिर फैसला किया गया कि अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए लश्कर 3 दिसंबर को मगरिब की तरफ पेशकदमी करना शुरू करेगा। लेकिन हैरत और अफसोस की बात के मुकर्रर की हुई उस तारीख को शाही लश्कर ने जर्रा बराबर भी नकलो हरकत ना की। लश्कर दिल्ली ही में पड़ा रह गया और फिर मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से तारीख बदल देने का हुक्म जारी कर दिया गया और नई तारीख 14 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई। मजीद बदकिस्मती के दूसरी तारीख जो 14 दिसंबर मुकर्रर की गई थी, उस तारीख को भी लश्कर हरकत में ना आ सका। निजामुल मुल्क चीख चिल्ला रहा था कि फिलफोर लश्कर को दिल्ली से कूच कर जाना चाहिए
ताकि अहमद शाह के लश्कर को लाहौर से दूर रोक दिया जाए। दरअसल निजामुल मुल्क चाहता था कि वक्त जाया किए बगैर एक लश्कर लेकर लाहौर की तरफ कूच किया जाए। मोहम्मद शाह रंगीला को वो खुद पेशकश कर चुका था कि इस लश्कर की कमानदारी वो खुद करेगा और अहमद शाह अब्दाली को रोक कर दिखाएगा। लेकिन दूसरे सालार जंग से पहलू तही कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए वो लश्कर ना ही रवाना हो तो अच्छा है। उस मौके पर एक और बदबख्ती उठ खड़ी हुई। दरबार के अंदर जो लुटखने और माल मारू किस्म के मुनज्जम थे, उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को बताया कि जो तारीख आप अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए लश्कर की रवानगी की मुकर्रर की है वो मनहूस है। उस तारीख को लश्कर रवाना नहीं होना चाहिए। इस तरह उन बदबख्त मुनज्जमों की वजह से लश्कर के कूच के लिए तारीख मुकर्रर करने पर 3 हफ्ते मजीद गुजर गए और लश्कर के कूच का कोई इकदाम ना किया जा सका। अब निजामुल मुल्क अकेला कुछ नहीं कर सकता था। वो और उसका बेटा मीर मन्नू चीख चिल्ला रहे थे कि वक्त जाया नहीं करना चाहिए, फौरन लश्कर को कूच करना चाहिए। लेकिन दूसरे उमरा और बदबख्त सालार ऐसा नहीं चाह रहे थे। उसके बाद कुछ उमरा और सालारों ने मोहम्मद शाह के सामने ये तजवीज रखी कि जब तक वो खुद कूच करने वाले लश्कर में शामिल होकर सालारी के फराइज अंजाम नहीं देगा, हिंदुस्तान के आराम तलब और सुस्त गाम लश्करी अहमद शाह अब्दाली के बर्क रफ्तार और तर्रार लश्करियों के मुकाबले में ठहर ना पाएंगे। लेकिन अफ्यूनी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा नहीं चाहता था। उमरा और सालारों के उस मुतालबे को सुनकर ही वो बीमार पड़ गया। 7 शाही तबीबों ने जब उसका मुआयना किया तो मोहम्मद शाह को नकलो हरकत से मना कर दिया। उस मौके पर कूच के लिए ताखीर करने वाले सालारों और उमरा ने एक और हरबा इस्तेमाल किया। उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला से यह इल्तजा की कि अगर वो खुद लश्कर में शामिल नहीं होता और सिपह सालार आजम के फराइज अंजाम नहीं देना चाहता तो फिर वो अपनी जगह अपने बड़े बेटे को लश्कर में शामिल कर दे, लश्कर का सिपह सालार आला उसे बना दे। ये सिपह सालारी बेशक नाम ही की सही और असल काम निजामुल मुल्क के सपुर्द कर दे, लेकिन उसके लश्कर में शामिल होने की वजह से लश्करियों के हौसले बड़े रहेंगे और फतह की उम्मीद ज्यादा हो जाएगी। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने सालारों की उस तजवीज को भी मानने से इनकार कर दिया। उसने आखिरी फैसला यह दिया कि लश्कर फौरन रवाना हो। लश्कर का सालार आला निजामुल मुल्क होगा, उसका बेटा मीर मन्नू उसके साथ होगा, इसलिए कि मोहम्मद शाह रंगीला जानता था कि निजामुल मुल्क के अलावा मीर मन्नू भी जंग का बेहतरीन तजर्बा रखता था और वो बरसती तलवारों और उमड़ते तीरों के अंदर भी खड़ा होकर दुश्मन की निगाहों में निगाहें डालकर देखने की जुर्रत रखता था। इसके अलावा औध के हाकिम सफदर जंग, विजयपुर के राजा ईश्वरी सिंह उस बहुत बड़े लश्कर के नायब सालार मुकर्रर किए गए थे। इसके अलावा और बहुत से जहांदीदा और आजमूदा कार सालार उनके हमरा किए। साथ ही लश्कर के अखराजात पूरे करने के लिए मोहम्मद शाह ने 60 लाख रुपए की रकम भी अता की। ये सारे इंतजामात मुकम्मल होने के बावजूद निजामुल मुल्क, मीर मन्नू और चंद दीगर सालारों के सिवा सब उमरा सुस्ती और गफलत और सहल निगारी से काम लेते और वक्त को शर्मनाक तौर पर टालते रहे और इकदाम पेशकदमी से गुरेज करते रहे। निजामुल मुल्क और मीर मन्नू की नकलो हरकत काम में आई। उस लश्कर में निजामुल मुल्क ने अपने खानदान के सारे अफराद को शामिल कर लिया था। शहाबुद्दीन, कावर्द खान, इबादुद्दीन, शरफुद्दीन सब उस लश्कर में शामिल थे और उन सारे सालारों और अजीजो अकारिब के अहले खाना भी लश्कर में शामिल हुए थे। आखिर निजामुल मुल्क और मीर मन्नू के शोरो गोगा करने पर 8 जनवरी को लश्कर अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। यह वही दिन था जब अहमद शाह अब्दाली कूच करता हुआ दरियाए जहलम, दरियाए चनाब को अबूर करने के बाद शाहदरा में जहांगीर के मकबरे के पास अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर चुका था और वो एक तरह से लाहौर के दरवाजे पर मुकीम था। दिल्ली का लश्कर अगर अपने कूच में बेजा ताखीर ना करता और तेजी से मगरिब की तरफ रवाना होता तो यकीनन अहमद शाह के लश्कर को दिल्ली का लश्कर दरियाए सिंध को अबूर करने के बाद अटक के मकाम पर ही रोक सकता था। निजामुल मुल्क और उसके साथ वो सालार जो जल्द अज जल्द अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करना चाहते थे, उन्होंने ये तय किया था कि अहमद शाह अब्दाली के दरियाए चनाब को अबूर करने से पहले ही वो लाहौर में दाखिल होकर अपना दिफा मजबूत और मुस्तहकम कर लेंगे। लेकिन हालात की सितम जरीफी के लश्कर अभी दिल्ली से सिर्फ 16 मील के फासले पर सोनीपत के मकाम पर पहुंचा था कि खबर मिली कि अहमद शाह अब्दाली ने बर्क रफ्तारी से पेशकदमी करते हुए लाहौर पर कब्जा कर लिया है। यह खबर सुनकर लश्कर ने सोनीपत के मकाम पर पड़ाव कर लिया था। सोनीपत के मकाम पर पड़ाव करने के बाद सारे सालारों और जंगी कौंसल ने मजलिस मुनक्किद की। सुलह मशवरे के बाद दिल्ली के शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला से इस्तदा की गई कि यह बड़ा नाजुक वक्त है और इस वक्त बिगड़ा हुआ काम सिर्फ इसी तरह संभल सकता है कि वली अहद ममलुकत शहजादा अहमद को लश्कर के अंदर रखा जाए ताकि लश्करियों के हौसले बुलंद रहें
और अज़्मो सबात में फर्क न आए। आखिर खुदा खुदा करके बड़ी ही मुश्किल से मोहम्मद शाह ने अपने बेटे को लश्कर में शामिल होने की इजाजत दे दी। ये इजाजत मिलने के बाद मोहम्मद शाह का बेटा इतवार के रोज दिल्ली से रवाना हुआ और उसी रोज वो सोनीपत में लश्कर के पड़ाव में आन पहुंचा। लश्कर ने सोनीपत से कूच किया और पानीपत के मैदान में पहुंचा। आखिर सारे सालारों ने मिलकर निजामुल मुल्क को मशवरा दिया कि पहले सरहिंद का रुख किया जाए। लश्कर के अंदर जो फालतू सामानों, फालतू असलाह, बार बर्दारी का ऐसा सामान है जिसकी अभी जरूरत नहीं, उसे सरहिंद शहर में रखा जाए। वहां उस सामान की हिफाजत के लिए 1000 के करीब लश्करी रखे जाएं। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने के लिए लाहौर का रुख किया जाए। निजामुल मुल्क ने ऐसा ही किया। 26 फरवरी को यह लश्कर सरहिंद शहर में पहुंचा। सारा फालतू सामान सरहिंद के किले में रखा गया और वहां उस सामान की हिफाजत के लिए 1000 सवारों पर मुश्तमिल लश्करी मुकर्रर कर दिए गए। उसके बाद लश्कर ने लाहौर की तरफ कूच किया। आगे बढ़ते हुए यह फैसला किया गया कि ऊपर कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर बारिशों की वजह से दरियाए सतलुज में चूंकि ताजा पानी आया हुआ है, लिहाजा बेहतर यह है कि उस शाहरा को छोड़ दिया जाए जो लुधियाना की तरफ जाती है। और यह फैसला किया गया कि लुधियाना के मुकाबले में मछीवाड़े का रुख किया जाए। वहां दरिया ज्यादा पायाब मिलेगा और उसे आसानी से अबूर कर लिया जाएगा। यह फैसला होने के बाद लश्कर ने उस बड़ी शाहरा को तर्क कर दिया जो सरहिंद से लुधियाना की तरफ जाती थी और लश्कर ने मच्छीवाड़ा का रुख किया था। उस बड़ी शाहरा को तर्क करने के बाद आखिर खमियाजा भी भुगतना पड़ा, इसलिए कि दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली को भी उस लश्कर की पेशकदमी की इत्तला हो चुकी थी। एक तरफ हिंदुस्तान का लश्कर मच्छीवाड़े के रास्ते दरियाए सतलुज को अबूर करके लाहौर का रुख कर रहा था, दूसरी तरफ अहमद शाह फौरन लाहौर से निकला। जिस वक्त वो लाहौर से रवाना हुआ उस वक्त उसके पास 30,000 का एक बेहतरीन लश्कर था। लाहौर से रवाना होते वक्त उसने कसूर के जल्ला खान को लाहौर का हाकिम मुकर्रर किया था। कसूर का जल्ला खान वही था जिसने हिंदुस्तान के लश्कर से निकलकर अपने साथियों के साथ अहमद शाह अब्दाली के लश्कर में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। लाहौर से रवाना होते वक्त अपनी नकलो हरकत को पूरी तरह पोशीदा रखने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने यह फरमान सादिर कर दिया कि जो हिंदुस्तानी भी उसके लश्कर के आसपास घूमता फिरता दिखाई दे उसे बेतामुल फौरन कत्ल कर दिया जाए। उस हुक्म की तामील में हिंदुस्तानी लश्कर के बहुत से मुखबिरों तलायागर जान से हाथ धो बैठे। लिहाजा निजामुल मुल्क और उसके सालारों को यह खबर ना हो सकी कि अब्दाली लाहौर से निकलकर सरहिंद की तरफ कूच कर चुका है। अहमद शाह अब्दाली अपने लश्कर के साथ जब फलोर के मकाम पर पहुंचा तो उसे उसके मुखबिरों ने इत्तला दी कि हिंदुस्तानी लश्कर ने सरहिंद में एक बड़ा खजाना रखने के साथ साथ वहां जरूरियात का फालतू सामान भी छोड़ा है और उस सामान की हिफाजत के लिए 1000 लश्करी मुकर्रर किए हैं। ये 1000 लश्करी सिर्फ उस सामान की हिफाजत के लिए थे जो निजामुल मुल्क ने वहां छोड़ा था, वरना उस वक्त सरहिंद का हाकिम एक शख्स मोहम्मद खान रोहिला लश्कर में था। अहमद शाह अब्दाली को जब उस सूरत हाल से आगाही हुई तो उसने एक खत सरहिंद के सालार अली मोहम्मद खान रोहिला को लिखकर भेजा और उसे कहा कि वो इताअत और रफाकत के लिए तैयार रहे और अगर वो हिंदुस्तानी लश्कर से अपनी वफादारी तर्क करके अहमद शाह अब्दाली का साथ देगा तो उसके सिले में अहमद शाह अब्दाली फतह व कामरानी हासिल करने के बाद उसे हिंदुस्तान का वजीर बना देगा। अहमद शाह अब्दाली का यह खत मिलने के बाद अली मोहम्मद ने अपने सारे सालारों की एक मजलिस तलब की और उनसे सलाह व मशवरा तलब किया। मजलिस के अफगान सरदारों ने मुत्तफिका तौर पर यह राय दी कि अहमद शाह की दावत व इताअत और रफाकत फौरन कबूल कर लेनी चाहिए, लेकिन अली मोहम्मद खान एक अक्लमंद व जीरक शख्स था। उसने सारे अफगान सरदारों को मुखातिब करके कहा, आप लोगों का मशवरा सर आंखों पर, लेकिन मैं जानता हूं अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान में कयाम नहीं करेगा, बहुत जल्द वो वापस चला जाएगा। लिहाजा मेरी राय में यह मुनासिब नहीं होगा कि हम इस मुल्क के लोगों की नजरों में जलील हों और हिंदुस्तान के शहंशाह और सरदारों के मातूब और मकहूर होकर रह जाएं। चुनाचे अली मोहम्मद खान ने महफूज तरीन रास्ता इख्तियार किया। सरहिंद शहर के अंदर उस वक्त जो 24,000 सवारों पर मुश्तमिल एक लश्कर उसके तहत था, उसे लेकर वो सरहिंद को खाली करके चला गया। इस तरह गोया ये कार्रवाई करके अली मोहम्मद खान ने अहमद शाह अब्दाली के लिए सरहिंद में दाखिल होने का रास्ता साफ कर दिया था। आखिरकार 1 मार्च को अहमद शाह अब्दाली ने लुधियाना के मकाम पर दरियाए सतलुज को अबूर कर लिया और नाक की सीध में सरहिंद की तरफ बढ़ता चला गया। इस तरह बगैर रोक टोक व मुज़ाहमत के अहमद शाह अब्दाली अपने लश्कर के साथ रवा दवा आगे बढ़ता चला गया। तकरीबन 40 मील का फासला अहमद शाह अब्दाली ने सिर्फ एक दिन में तय कर लिया। 2 मार्च को अहमद शाह अब्दाली का लश्कर सरहिंद के किले की फसील के सामने खड़ा था। निजामुल मुल्क ने अपने सामान की हिफाजत के लिए जो वहां 1000 सवारों का दस्ता मुकर्रर किया था,
वो अहमद शाह अब्दाली के 30,000 के लश्कर का मुकाबला क्या करता। फिर भी उसने थोड़ी बहुत मुजाहमत की और अहमद शाह अब्दाली ने हमलावर होकर उन सब का खात्मा कर दिया। किले के दरवाजे खुल गए, किले के सारे खजाने और साजो सामान पर कब्जा कर लिया गया और सरहिंद शहर में मर्दों की बड़ी तादाद की गर्दनें काट दी गई और औरतों को बांदिया बना लिया गया। अंदरूने और बैरूने किला बहुत से मकानात नजरे आतिश कर दिए गए और उनका माल और जरे नकद बल्कि सारा सामान लूट लिया गया। सरहिंद पर कब्जा करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपने लश्कर के खेमे बादशाही बाग में नस्ब कराए। इसके अलावा उस बाग से मुल्हक जो दूसरे बागात थे उस पर कब्जा कर लिया। दूसरा इकदाम अहमद शाह अब्दाली ने यह उठाया कि अपने लश्कर को हल्का फुल्का करने के लिए जिस कदर माले गनीमत उसके हाथ सरहिंद शहर से आया था वो सारा माले गनीमत और भारी साजो सामान उसने लाहौर भिजवा दिया। उसका ख्याल था कि जब इन जंगों से फारिग होने के बाद वो वापस जाएगा तो लाहौर से ये सारा सामान लेकर वापसी का सफर करेगा। सरहिंद पर कब्जे की खबर जब निजामुल मुल्क को पहुंची, जो उस वक्त लाहौर की तरफ कूच किए हुए था, तब उसने अपने लश्कर को रोक दिया। उस खबर के साथ ये भी खबरें आनी शुरू हुई कि सरहिंद पर कब्जा करने के बाद अब अहमद शाह अब्दाली दहली पर यलगार करने की कोशिश कर रहा है और बहुत जल्द सरहिंद से कूच करने वाला है। सरहिंद का हाथ से निकल जाना और दहली की तरफ कूच की तैयारियां करना ऐसा हादसा था जिससे हिंदुस्तानी लश्कर सरासीमा होकर रह गए थे। उन्हें अंदेशा पैदा हो चला था कि कहीं लड़े बगैर उन्हें शिकस्त से दो चार न होना पड़े, लिहाजा वो पलटे और सरहिंद का रुख किया। दूसरी तरफ दहली में जब अहमद शाह अब्दाली के सरहिंद पर कब्जा करने और फिर दहली की तरफ कूच करने के इरादे की खबरें पहुंची तो दारुल हुकूमत दहली में सख्त इज़्तिराब और तशवीश की कैफियत पैदा हो गई। लोगों को रोंगटे खड़े कर देने वाले वो खूनरेज वाकयात याद आने लगे जो नादिर शाह की आमद पर रूनुमा हुए थे। चुनाचे शहर से बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने अजीजों अकारीब और मालो मता को लेकर राह फरार इख्तियार करने लगे थे। मोहम्मद शाह रंगीला को उस फरार आम को रोकने के लिए आखिर सख्त इक़दामात करने पड़े और उसने मुख्तलिफ जगहों पर चौकियां कायम कर दी ताकि लोग शहर से भागने ना पाएं। आखिर 3 मार्च को मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा अहमद और वजीर निजामुल मुल्क अपने लश्कर को लेकर सरहिंद की तरफ बढ़े और मानपुर नाम के कस्बे के करीब उन्होंने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली ने सरहिंद के बागात में अपने मोर्चे कायम किए और तकरीबन 5 मील आगे बढ़कर खंदकें खोद ली। उन खंदकों से मानपुर का फासला भी करीब करीब 5 मील के लगभग था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मुगल लश्कर की हालत ज्यादा महफूज ना थी। आसपास का तमाम इलाका खुश्क और बेआबो गया था। वहां अहमद शाह अब्दाली ने कुछ ना रहने दिया था और जो थोड़े बहुत कुएं रह गए थे वो लश्कर की पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी थे। इसके बरअक्स अहमद शाह अब्दाली की हालत मुगलों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम थी। सरहिंद शहर पर कब्जा होने के बाइस न उसे पानी की तकलीफ थी, न रसद और अनाज की फराहमी में कोई दुश्वारी पेश आ सकती थी। पानी भी बाअफराद था और अनाज की भी बहुतात थी। लेकिन इसके बावजूद वो जिस चीज की कमी सबसे ज्यादा महसूस करता था वो तोप खाने का ना होना था। उसके पास सिर्फ एक भारी तोप थी, बाकी चंद छोटी छोटी तोपें थी। इसके बरअक्स मुगलों के पास कई भारी और छोटी तोपें थी। चुनाचे जंग की इब्तदा अहमद शाह अब्दाली ही ने की और ये इब्तदा इस तरह हुई कि छोटे छोटे दस्ते इधर उधर छापे मारने के लिए भेजने शुरू किए गए ताकि मुगलों में अफरा तफरी पैदा हो, वो पेशकदमी की बजाय सिर्फ दिफा पर मजबूर हो जाए। अहमद शाह अब्दाली जानता था कि उनके पास रसद का कोई बंदोबस्त नहीं है। आसपास के इलाकों से भी उन्हें एक दाना नहीं पहुंच सकता था। चूंकि उन इलाकों में अहमद शाह अब्दाली ने कुछ ना रहने दिया था, पानी की कमी, अनाज की नायाबी की वजह से अहमद शाह अब्दाली को उम्मीद थी कि मुगल सालार बहुत जल्द अपने लश्कर को लेकर पसपा हो जाएंगे। जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह और चंद दूसरे सालारों ने मशवरा दिया कि यही वक्त है कि बेधड़क होकर अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर हल्ला बोल दिया जाए और उन्हें राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन यह मशवरा कबूल ना किया गया। निजामुल मुल्क और शहजादा अहमद ने समझ लिया कि जंग को ढील दी जाए और बड़े पैमाने पर हमला ना किया जाए, इस तरह अफगान भूखे मरने लगेंगे। बेहतर है कि आसपास के छोटे बड़े हाकिमों से राब्ता कायम करके अपने लिए अनाज हासिल किया जाए। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर तोप खाने से आग बरसाकर उसे भाग जाने पर मजबूर किया जाए। यूं 1 हफ्ते तक दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़े रहे और कोई बड़ा मार्का पेश न आया। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहता था। उसके छापामार दस्ते ज्यादा सरगर्म और कारगुजार थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि खौफनाक जंग करीब से करीब तर आती चली गई थी। 9 मार्च को अहमद शाह अब्दाली ने अपनी भारी तोप से, जो सिर्फ एक थी, मुगल लश्कर के खेमों पर आग बरसाना शुरू कर दी। निशाना इतना दुरुस्त था कि गोले खंदकों और खेमों पर गिरे
कुछ सरदारों की छोलदारियों पर भी गोले गिरे, जिसके नतीजे में जानवरों और लश्करियों की बड़ी तादाद हलाक हो गई। उस आतिशबारी से इतनी बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए कि अपने सालारों के दबाव पर मजबूर होकर निजामुल मुल्क ने पूरी ताकत और कुव्वत से अहमद शाह अब्दाली पर हमलावर होने का फैसला कर लिया। जंग की इब्तदा करने से पहले लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से किए गए। लश्कर के अंदर जिस कदर तुर्क थे उनका एक लश्कर अलहदा कर दिया गया। तुर्कों के उस लश्कर का कमांडर वजीर निजामुल मुल्क के बेटे मीर मन्नू को बनाया गया। उसका पूरा नाम तो मीर मोइनुद्दीन खान था। प्यार और मोहब्बत से उसे मीर मन्नू के नाम से पुकारा जाता था और मोइनुल मुल्क के खिताब से वो सरफराज किया गया था। ये शख्स बला का जुर्रतमंद, दलेर, शुजा, उम्दा और नायाब किस्म का तेगजन और जंग का वसी तजर्बा रखता था। उस वक्त मुगलों के लश्कर में जो ईरानी सिपाही थे उनका कमांडर औद के हाकिम सफदर जंग को मुकर्रर किया गया और ईरानियों के उस हिस्से को जंग का दायां पहलू करार दिया गया। लश्कर के एक हिस्से को कल्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसकी कमांदारी शहजादा अहमद और वजीर निजामुल मुल्क के हाथ में थी। लश्कर का एक हिस्सा बाएं पहलू के तौर पर अलहदा किया गया। उस हिस्से का कमांडर जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह को बनाया गया था, जिसके तहत कुछ मुगल लश्करियों के अलावा राजपूत लश्करी भी थे। लश्कर का 5वां हिस्सा काबुल के साबिक हुक्मरान नसीर खान की कमांदारी में रखा गया था और उसके जिम्मे लश्कर की पुश्त और पड़ाव की हिफाजत लगाई गई थी। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली ने भी लश्कर की तकसीम का काम सर अंजाम दिया। उसके लश्कर में उस वक्त अफगानों के अलावा 3000 ईरानी थे। उन्हें उसने एक ईरानी सालार मोहम्मद तकी खान शिराजी की कमांदारी में दिया। लश्कर के बाकी हिस्से उसने अपने मुख्तलिफ अफगान सरदारों की कमांदारी में दिए थे। लश्कर की तकसीम के बाद अहमद शाह अब्दाली अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ ईरानी लश्कर के सालार मोहम्मद तकी खान शिराजी के पास आया। कुछ देर तक गौर से उसकी तरफ देखता रहा। उसके इस तरह देखने पर मोहम्मद तकी खान शिराजी को शक हुआ कि शायद उससे कोई गलती, कोई खता हुई है। इस बिना पर अहमद शाह अब्दाली उसकी तरफ आया है और उसे मैदान जंग में सजा देने का इरादा रखता है। आखिर अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद तकी खान शिराजी को मुखातिब करके कहना शुरू किया, तकी शिराजी, मैंने तुम्हारे जिम्मे एक और इंतहाई अहम जिम्मेदारी लगाने का फैसला किया है। देखो, हिंदुस्तानी लश्कर सरहिंद से बाहर इन मैदानों में हमारे खिलाफ जान तोड़कर लड़ेगा। उनकी पूरी कोशिश होगी कि सरहिंद से आगे हमें दिल्ली की तरफ पेशकदमी ना करने दें और यहीं से हमें मार भगाएं, जबकि हमने कोशिश यह करनी है कि सरहिंद के नवाह में मुगलों के इस लश्कर को बदतरीन शिकस्त देने के बाद नादिर शाह की तरह हमने भी दिल्ली की तरफ पेशकदमी करनी है और नादिर शाह की तरह ही दिल्ली को अपनी गिरफ्त में लेना है। यहां तक कहने के बाद अहमद शाह अब्दाली रुका, फिर अपनी बात को वो आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, तकी शिराजी, मैं जानता हूं तुम एक नायाब सरदार और एक उम्दा सालार हो। मैं चाहता हूं कि जंग के दौरान तुम हिंदुस्तान की सल्तनत के वजीर निजामुल मुल्क के बेटे मीर मन्नू का मुकाबला करो। अभी अभी जो मेरे मुखबिरों ने मुझे इत्तला दी है वो ये है कि तुर्कों का एक गिरोह अलहदा किया गया है और उस गिरोह को मीर मन्नू की कमांदारी में दिया गया है। ये तुर्क चंद हजार हैं और इनकी तादाद उन ईरानी जंगजुओं से कम है जिन्हें मैंने तुम्हारी कमांदारी में दे दिया है। मैं चाहता हूं जंग के दौरान तुम मीर मन्नू पर जरब लगाओ। ऐसा करते वक्त एक बात जहन में जरूर रखना, हिंदुस्तानी लश्कर में इस वक्त मुझे किसी से खतरा है तो वो सिर्फ मीर मन्नू है। याद रखना, ये शख्स बला का जंगजू, जंग का वसी तजर्बा रखने के साथ साथ दलेरी, शुजात, हिम्मत और जुर्रतमंदी में अपना सानी, अपना जवाब नहीं रखता। इसने बड़े बड़े सुरमाओं पर अपना दबदबा कायम कर रखा है। तकी शिराजी, मीर मन्नू उन जवानों में से हैं जो वहशतों के मनाजिर में दर्द की अंधी घुटन की तरह अपने दुश्मन को अपनी लपेट में ले लेते हैं। मेरा तुम्हें मशवरा है कि उसके सामने आते ही उस पर परागंदा कर देने वाली सयाल आतिश रक्स करते वहशी फितरों की तरह हमलावर होकर उसकी हर चाल, उसके हर फरेब को नाकाम बनाकर रख देना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो याद रखना, फिर वो जवाबी कार्रवाई करते हुए तुम पर तलखियों के अनबोह, खौफनाकी के हजूम, मौत के शराब, रूह के अजाब की तरह तुम पर वारिद होगा और तुम्हारे हर तरफ ऐसे तूफान खड़े कर देगा कि तुम्हें अपने 400 कजा फरोश अनासिर के अलावा कुछ दिखाई ना देगा। अहमद शाह अब्दाली जब खामोश हुआ तब तकी शिराजी छाती तानते हुए कहने लगा, मीर मन्नू की ऐसी तैसी, आप देखिएगा कि जंग की इब्तदा होने के बाद मैं पहले हमले ही में उसे लपेट कर रख दूंगा और उसे इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि वो जंग में कोई बड़ा कारनामा दिखा सके। अहमद शाह अब्दाली अपने उस ईरानी सालार के उस जज्बे और वलवले से मुतमईन हो गया था। फिर दोनों लश्करों ने अपनी सफ़ें दुरुस्त की। उसके साथ देखते ही देखते दोनों लश्कर एक दूसरे पर रग रग में छुपे खौफ, लावे की उबलती लहरों, भाप और तेल के जलते गुबार और अंदेशों भरे बगोलों की तरह टूट पड़े थे। मैदान जंग में वहशतों की कबा ओढ़े खौफ की जलती तारीकियां, नजर नजर में खौफ, नफ्स नफ्स में वहशत भरने लगी थी।
उनके दरमियान सुबह सवेरे ही जंग की इब्तदा हो गई थी। मौर्रखीन लिखते हैं कि सुबह सवेरे दोनों लश्करों के छोटे छोटे हिस्से आपस में टकराए थे। हिंदुस्तानी लश्कर की बदकिस्मती कि जंग की इब्तदा होने से थोड़ी ही देर बाद, जिस वक्त निजामुल मुल्क अपने खेमे में अपने मुसल्ले पर बैठा वज़ाइफ में मसरूफ था, कि दफातन उसके खेमे को चाक करता हुआ एक गोला अहमद शाह अब्दाली के लश्कर की तरफ से आया और जमीन पर गिरा, फिर उछला और निजामुल मुल्क की पीठ को बुरी तरह जख्मी कर दिया। उस मौके पर कुछ लश्करी निजामुल मुल्क के करीब थे, वो उसे संभालने लगे थे। मौर्रखीन लिखते हैं कि यह बात बज़ाहिर अनहोनी सी मालूम होती है कि अहमद शाह अब्दाली की तोपों का निशाना इतना सीधा था कि पहला गोला ही ठीक वजीर के खेमे में आकर गिरा और उसे मौत का जख्म लगाता चला गया। लेकिन मौर्रिख आनंद राम ने अपने तज़किरे में पहले गोले के निजामुल मुल्क को लगने की कुछ वजूहात बयान की हैं। आनंद राम का बयान है कि 20 रबीउल अव्वल को अफगान लश्कर के 2 आदमी निजामुल मुल्क की खिदमत में बाजियाब हुए। निजामुल मुल्क से मुलाकात करने के बाद उन्होंने निजामुल मुल्क को यकीन दिलाया कि वो दोनों लाहौर के साबिक वाली ज़करिया खान के पुराने जाननिसारों और वफादारों में से हैं और उन्हें जबरन अहमद शाह अब्दाली के लश्कर में शामिल कर लिया गया था, जबकि वो खुद अपनी मर्जी से मुगल लश्कर को छोड़ने पर तैयार न थे। उन्होंने निजामुल मुल्क को यह भी यकीन दिलाया कि वो अपने तमाम दूसरे साथियों के साथ जंग के दौरान निजामुल मुल्क के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। निजामुल मुल्क ने उस दास्तान पर एतमाद कर लिया, उनके साथ मेहरबानी का बर्ताव किया और दारोगा को हुक्म दिया कि इन दोनों के नाम अपनी सिपा की फहरिस्त में दाखिल कर लिए जाएं। साथ ही निजामुल मुल्क ने इनाम के तौर पर उन्हें कुछ रकम भी दी। इस तरह जरूरी मालूमात और इतलात लेकर वो लोग अहमद शाह अब्दाली के लश्कर में वापस चले गए और निजामुल मुल्क को यह झांसा दे आए कि वो अपने आदमियों को लेकर वापस आते हैं। इस तरह अहमद शाह अब्दाली के उन 2 जासूसों ने अहमद शाह अब्दाली के तोपचियों को निजामुल मुल्क के खेमे के महल्ले वकू से आगाह कर दिया था, जिसकी बिना पर पहला गोला ही खेमे को लगा और निजामुल मुल्क को जख्मी करता चला गया। इसके अलावा तारीख अहमद शाही के मुसन्निफ ने इस सिलसिले में एक और किस्सा बयान किया है। वो कहता है कि एक रोज अहमद शाह अब्दाली ने अपने कुछ आदमियों के जरिए ऊंट पर कुछ फल लाद कर मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे अहमद को भेजे। उस खत में इस तमन्ना का इजहार किया गया था कि अगर काबुल और ठट्टा नादिर शाह की तरह उसके हवाले कर दिए जाएं, नीज ये कि नादिर शाह दिल्ली से जो रुपया ले गया था उसकी तरह उसे भी रकम मुहैया की जाए तो वो वापस चला जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे अहमद ने वो खत और ऊंटनी ओद के हाकिम के जरिए अपने वजीर निजामुल मुल्क को रवाना कर दिए। निजामुल मुल्क ने अहमद शाह अब्दाली को पैगाम भेजा कि उसे 10 बस्ता हजूर शाही में हाजिर होना चाहिए, तभी शहनशाह की तरफ से उसके जराइम की सजा माफ हो सकती है। उस मौके पर जो शख्स सफारत के फराइज अंजाम दे रहा था वो तोप चलाने वाला एक लश्करी था जिसका नाम मेहदी कुली था। कुछ मौर्रखीन का ख्याल है कि आने वाला वो शख्स जिसका नाम मेहदी कुली था अहमद शाह अब्दाली के लश्कर में तोप खाने का अफसर आला था। निजामुल मुल्क से गुफ्तगू करने के बाद वही मेहदी कुली अजीब से अंदाज में हरकत में आया। निजामुल मुल्क के खेमे से वापस जाते हुए उसने अपने कदमों का शुमार करके खेमे के फासले का अंदाजा कर लिया। यही वजह थी कि अहमद शाह अब्दाली के तोपचियों ने जब गोले दागने शुरू किए तो पहला गोला ही निजामुल मुल्क के खेमे में आकर लगा, इसलिए कि मेहदी कुली ने अपने कदमों के जरिए अपने लश्कर की तोपों और निजामुल मुल्क के खेमे के दरमियान फासले को नाप लिया था और उस नाप के मुताबिक गोला चलाया जिसने निजामुल मुल्क के खेमे को अपना हदफ बनाया। उस वक्त जंग की अभी इब्तदा ही हुई थी कि मीर मन्नू को खबर पहुंची कि उसके बाप को तोप का गोला लग गया है। लिहाजा अपनी जगह उसने दूसरे सालारों को अपने हिस्से के लश्कर का कमांदार बनाया और खुद शहाबुद्दीन के साथ अपने बाप के खेमे की तरफ लपका था। जिस वक्त वो दोनों निजामुल मुल्क के खेमे में दाखिल हुए उस वक्त निजामुल मुल्क अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसे अपनी मौत का एहसास हो चुका था। मीर मन्नू और शहाबुद्दीन उसके सामने आकर बैठे तो कुछ देर अजीब से अंदाज में उसने दोनों की तरफ देखा। फिर आखिरी अल्फाज जो उसने अदा किए वो कुछ इस तरह थे: मेरे बच्चे, मेरा तो अब चल चला का वक्त आ गया है, शहंशाह का काम अभी बाकी है। तुम फौरन सवार होकर मैदान जंग में जाओ, दुश्मन पर हमला कर दो, कबल इसके कि मेरी मौत की खबर मुंतशिर हो। आका का हक के नमक हर चीज पर बाला है, मेरी परवाह ना करो। उन अल्फाज के बाद कलमा शहादत पढ़ता हुआ निजामुल मुल्क अदम को कूच कर गया था। अपने बाप का हादसा वफात मीर मन्नू के लिए बड़ा दिलदोज अलमिया था, लेकिन उसने हवास काबू में रखे और हिम्मत से काम लिया। उसने निजामुल मुल्क यानी अपने बाप को खून आलूद कपड़ों में ही उस खेमे में दफन कर दिया जिस खेमे में वो मुसल्ले पर बैठकर तिलावत कर रहा था, और जमीन इस तरह बराबर कर दी कि कब्र का निशान किसी तरह बाकी ना रहे। उसके बाद मीर मन्नू अपने बाप के हाथी पर सवार हुआ और हुक्म दिया कि नकारे बजा दिए जाएं।
मीर मन्नू ने अपने बाप के मरने की खबर किसी सालार को ना दी, हत्ता कि मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे अहमद को भी यह खबर ना होने दी और मशहूर ये किया गया कि निजामुल मुल्क को जुकाम की शिकायत हो गई है और उसने अपने फर्जंद मीर मन्नू को हुक्म दिया है कि उसकी जगह वो लश्कर की कमानदारी अपने हाथ में ले ले और जंग जारी रखे। दोनों लश्करों के कुछ हिस्से शुरू में एक दूसरे पर बुरी तरह हमलावर होकर टकराए थे, लेकिन बाद में जब तोपें चलने लगी तो टकराने वाले लश्कर के वो हिस्से पीछे हट गए थे, लिहाजा एक दूसरे पर तोपें दागी जाने लगी थी। तोपें दागे जाने के उस अमल के दौरान मीर मन्नू ने अपने लश्कर के सारे सालारों को अपने पास तलब किया। जब वो उसके पास जमा हो गए तब उसने दिल हिला देने वाले अंदाज में उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, जो मेरे साथ जंग में शरीक होना चाहता है मैं उसे खुशामदीद कहता हूं, और जो जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता वो अपने खेमे में बड़े शौक से वापस जा सकता है, क्योंकि जंग के दौरान पीठ फेरना तबाहकुन साबित हो सकता है। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो जब तक तन में जान है इंशाअल्लाह मैदान जंग से कदम नहीं हटाऊंगा। उस तकरीर के बाद मीर मन्नू अपने पूरे लश्कर को हरकत में लाया और अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर हमलावर हो गया था। दूसरी तरफ किसी न किसी तरह निजामुल मुल्क की हलाकत की खबर अहमद शाह के लश्कर में भी फैल गई थी। उस खबर के मिलते ही ईरानी सालार अली कुली शिराजी ने अहमद शाह अब्दाली की हिदायत के मुताबिक अपने हिस्से के लश्कर का रुख मोड़ा और सारा जोर मीर मन्नू की तरफ लगा दिया और पे दर पे और मुसलसल हमले उसके हिस्से के लश्कर पर शुरू कर दिए थे। मोर्रखीन लिखते हैं, उस मौके पर मीर मन्नू शुजात का पैकर बना हुआ था। उसने अपने आदमियों का दिल बढ़ाया और हमलावरों का सेले रवां रोक दिखाया। फिर जब मीर मन्नू ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अली कुली शिराजी पर हमले शुरू किए तो अली कुली को पीछे हटना पड़ा था। यह सूरत हाल अहमद शाह अब्दाली के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लिहाजा मीर मन्नू पर दबाव बढ़ाने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने अली कुली की मदद के लिए अपने कुछ और दस्ते भी उसकी कमानदारी में रवाना कर दिए थे। हैरत और कमाल की बात यह है कि अहमद शाह अब्दाली ने लगातार कई लश्कर अली कुली की मदद के लिए भिजवाए ताकि वो मीर मन्नू को हर सूरत में पसपा करे। अहमद शाह अब्दाली का ख्याल था कि अगर जंग के दौरान मीर मन्नू को पसपा कर दिया गया तो फिर उसकी फतह यकीनी है, लेकिन वक्त की आंख ने देखा कि अहमद शाह अब्दाली के पे दर पे लश्कर रवाना करने के बावजूद अली कुली ताबड़तोड़ हमले करते हुए मीर मन्नू को जरा बराबर भी पीछे न हटा सका था। इधर मीर मन्नू के अलावा दूसरे सालार सफदर जंग और ईश्वरी सिंह भी सर पर कफन बांधे आला शुजात और जुर्रतमंदी का इजहार कर रहे थे। अहमद शाह अब्दाली ने जब देखा कि मीर मन्नू को किसी तरह पसपा नहीं किया जा सकता तब उसने एक और चाल चली। मुगलों के लश्कर में जो राजपूत शामिल थे वो जंग के दौरान केसरी और जोफरानी लिबास पहनकर मैदान जंग में आए थे और इस अज़्म के साथ मैदान जंग में उतरे थे कि या तो फतह हासिल करेंगे या जान दे देंगे। अहमद शाह अब्दाली के तरबियत याफ्ता लश्करी जब उन राजपूतों पर हमलावर हुए तो राजपूत जो तलवार के धनी थे, जिन्हें अपनी शमशीर जनी पर भरोसा था, अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के तूफानी हमलों के सामने नाकारा साबित हुए। मुख्तलिफ हमलों के दौरान अनगिनत राजपूत मैदान जंग में काम आए। अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के ये हमले इतने खौफनाक थे कि राजपूतों को तलवार चलाने का मौका ही ना मिलता था और दुश्मन से ये दूबदू जंग की नौबत ही ना आई थी। इस अजीबो गरीब अंदाजे जंग ने राजपूत लश्करियों के आसाब को खस्ता और मुजमहिल कर दिया था, जो सदियों से अपने मखसूस तर्ज जंग में महारत की बिना पर इम्तियाज खास के हामिल चले आते थे, लेकिन यहां उनकी हर महारत नाकाम होती दिखाई दे रही थी। राजपूतों की उस बेबसी और कमजोरी को अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों ने महसूस कर लिया था। चुनाचे उन्होंने अपना सारा जोर राजपूतों के लश्कर के खिलाफ लगा दिया था और जोरदार हमले करते हुए उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के जोरदार हमलों के बाइस राजपूत लश्करियों का हाल अबतर हो गया। उनके हजारों साथी मैदान जंग में काम आ चुके थे। उनके सालार राजा ईश्वरी सिंह के हवास भी जाते रहे थे। उसने जब देखा कि चारों तरफ उसके साथियों और लश्करियों की लाशें पड़ी हैं तो वो बदहवास हो गया था। आखिर ईश्वरी सिंह और दूसरे सालारों को अपनी सलामती इसमें नजर आई कि वो राह फरार इख्तियार करें और जिस तरह हो सके अपनी जानें बचा लें। वो लोग जो जोफरानी लिबास पहनकर और मारने या मरने, फतह हासिल करने या जान देने का अहदे मोहकम करके जंग में उतरे थे, जिन्हें अपनी बहादुरी और शुजात पर फख्र और नाज था, उस वक्त वो इंतहाई सरासिमगी और बदहवासी के आलम में अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के सामने से दुम दबाकर भाग निकले थे। अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के सामने राजपूतों की सरासिमगी और दहशतजदगी का अंदाजा इससे हो सकता है कि हल्का फुल्का होकर भागने के लिए उन्होंने अपना बहुत सा साजो सामान और जंगी आलात तक फेंक दिए। कुछ ने अपने सामान को आग लगा दी और मैदान जंग से भाग निकले। राजपूतों का सफाया करने और उन्हें पसपा करने के बाद अब अहमद शाह अब्दाली अपने लश्कर के साथ बहुत मुतमईन था।
अब उसने अपने पूरे लश्कर का जोर और कुव्वत मीर मन्नू के मुकाबले में लाकर झोंक दिया था। मीर मन्नू पूरी दलेरी और हौसले के साथ अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों की यलगार को रोक रहा था। उस जंग में शहाबुद्दीन, कावर्द खान, इबादुद्दीन और शरफुद्दीन पूरी तरह उसका साथ दे रहे थे। अहमद शाह अब्दाली और मीर मन्नू के लश्कर के दरमियान यह खौफनाक टकराव था, जिसके नतीजे में दोनों तरफ के अनगिनत लश्करी मैदान जंग में काम आ गए थे। मुगल और अहमद शाह अब्दाली के लश्करी अब आमने सामने और 10 ब 10 जंग कर रहे थे। यह बड़ी होलनाक और खौफनाक जंग थी। एक तरफ लश्करी आपस में टकरा रहे थे, दूसरी तरफ तोपखाने से आतिशबारी हो रही थी। किसी तरफ तीरों की बरसात भी एक दूसरे पर की जा रही थी। सर कट रहे थे, धड़ गिर रहे थे, मौत का बाजार गर्म था, जख्मियों की कराहें आसमान तक पहुंचती थी। उस जबरदस्त जंग में मीर मन्नू ने शुजात और दलेरी का ऐसा मुजाहिरा किया जिसे बेनजीर और बेअदील कहा जा सकता था। वो बार बार अपना तरकश खाली कर रहा था और बढ़ते हुए अहमद शाह अब्दाली के लश्करियों के सीने अपने तीरों से छेद रहा था और हर तरफ से बेपरवाह होकर पूरे अज़्म और सबात के साथ मर्दे मैदान बना हुआ था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस जंग की होलनाकी और शिद्दत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शायद ही कोई अमीर और सालार ऐसा होगा जो जख्मी होने की सआदत से महरूम रह गया होगा। शहाबुद्दीन के कई तीर लगे थे, तलवार के भी कुछ जख्म आए थे, कावर्द खान भी जख्मी था। इबादुद्दीन और शरफुद्दीन क्योंकि पिछले हिस्से में थे, वो महफूज रहे थे। जख्मी होने के बावजूद शहाबुद्दीन और कावर्द खान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे थे। दूसरी तरफ मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि खुद मीर मन्नू भी जख्मी हुआ था, दूसरे कई सालार भी बुरी तरह जख्मी हुए थे, लेकिन किसी ने हिम्मत न हारी थी, इसलिए कि वो देख रहे थे जख्मी होने के बावजूद मीर मन्नू मैदान जंग में शेर की तरह धाड़ते हुए चारों तरफ मुखालिफों पर जरबे लगा रहा था। जंग के उस नाजुक तरीन मरहले पर मीर मन्नू और उसके दीगर सालारों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अहमद शाह अब्दाली ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसने चूंकि राजपूतों को पसपा कर दिया है, लिहाजा मीर मन्नू ज्यादा देर तक उसके सामने ठहर ना सकेगा और शिकस्त उठाकर भाग खड़ा होगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। मीर मन्नू बिल्कुल तैयार और मुस्तैद था। अजीब से अंदाज में नारे बुलंद करता हुआ हमलावर होता और अपने मातहत दस्तों के साथ अहमद शाह अब्दाली के लश्कर में जिस तरफ भी रुख करता, अपने पीछे लाशों की सफ़ें बिछाता चला जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि अहमद शाह अब्दाली आलम इस्लाम का एक नायाब और बेअदील मुजाहिद था, लेकिन इसका क्या कहिए कि उसके मुकाबले में मीर मन्नू भी कहरमानियत की तुग़यानियों और झूम के उठते तुन तूफानों की तरह साबित हुआ था। मीर मन्नू अब चारों तरफ हमलावर होते हुए तूफान खड़ा कर रहा था। अब चहारसू कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म हो गया था। इतनी देर तक वली अहद अहमद और एक दूसरा सालार नासिर खान भी लश्कर के एक हिस्से के साथ मीर मन्नू की मदद के लिए पहुंच गए और जंग पहले की निस्बत ज्यादा जोशो खरोश और जोरो शोर के साथ शुरू हो गई थी। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ये हमले ऐसे जोरदार थे कि अहमद शाह अब्दाली के लश्करी गिरदाब में फंसने लगे थे। मीर मन्नू ने यह सब इतना अचानक कर दिखाया था कि उनकी अकल गुम होकर रह गई थी और वो हर तरफ से दरमांदा और घिरे हुए नजर आ रहे थे। मीर मन्नू के तेज हमलों के बाइस अब उनके लिए नामुमकिन था कि वो मैदान में ठहर सकते और मुकाबला जारी रख सकते। जिस वक्त मीर मन्नू ने अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर अपना जोर और दबाव बढ़ाना शुरू किया था, उस वक्त उसने एक और अहम काम भी सरअंजाम दिया था। उसने एक छोटे सालार को हुक्म दिया कि अपने तोपचियों से जाकर कहे कि वो तोपों के गोले लगातार अहमद शाह अब्दाली के पड़ाव में दागना शुरू कर दें। ये पैगाम मिलते ही तोपची हरकत में आए। उन्होंने भी अपने काम की इब्तदा कर दी थी। मीर मन्नू के उस फैसले से अहमद शाह अब्दाली के लिए एक खूनी इब्तला उठ खड़ी हुई थी। मुगल तोपचियों ने जब तोपें चलाते हुए गोले दागने शुरू किए तो कुछ गोले अहमद शाह अब्दाली के बारूद खाने में लगे और वहां आग लग गई। अहमद शाह अब्दाली लाहौर से जो बारूद और आतशी तीर अपने साथ लाया था, बारूद तो भड़क उठा और आतशी तीर उड़ उड़कर खुद अपने ही लश्करियों पर गिरने लगे थे और बारूद के आग लगने की वजह से शोलों की लिपटें आसमान से बातें करने लगी थी। इसके अलावा बारूद के धमाकों और तीरों की आतिश रेजियों से अहमद शाह अब्दाली के कमोबेश 1000 ईरानी लश्करी हलाक हो गए थे। बारूद बड़ी तेजी से आग पकड़ चुका था और बारूद की आग की वजह से चारों तरफ से शाएं शाएं की आवाजें आने लगी थी। उस मौके पर मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बारूद को आग लगी और चारों तरफ आग फैलने लगी तो तेज भड़कती आग की वजह से शाएं शाएं की आवाज आने लगी तो अहमद शाह के लश्करियों ने यह समझा कि शायद आसमान से कोई अनदेखी मुसीबत और बला नाजिल हो रही है और वो ये कह रही है कि शाह कहाँ है, शाह कहाँ है। उस वहशत के बाइस अहमद शाह अब्दाली के लश्करी जिधर मुंह उठा सर पर पांव रखकर निहायत बेतरतीबी, अफरा तफरी और बदहवासी में भाग खड़े हुए। उस मौके पर भी अहमद शाह अब्दाली जैसे नायाब मुजाहिद ने
उसने तदबीर से काम लेकर अपने लश्करियों को मुकम्मल हलाकत से बचा लिया था। उसने हालात का जायजा लेने के बाद सरहिंद की तरफ पसपाई इख्तियार की, जबकि मीर मन्नू ने बड़ी कुव्वत और बड़ी शिद्दत के साथ अहमद शाह अब्दाली और उसके लश्करियों का ताक़ुब किया था। अहमद शाह अब्दाली बड़ी एहतियात के साथ पसपाई इख्तियार कर रहा था। वो एकदम सरहिंद शहर की तरफ नहीं गया। वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वहां तक मीर मन्नू उसका ताक़ुब करेगा और उसके लश्कर को काट कर रख देगा। लिहाजा अहमद शाह अब्दाली ने अक्लमंदी से काम लेते हुए एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। मानपुर के मैदान जहां जंग हुई थी और सरहिंद शहर के दरमियान एक काफी बड़ी बस्ती थी। अहमद शाह अब्दाली पसपा होकर उस बस्ती में दाखिल हुआ और वहां महसूर हो गया, और मीर मन्नू जब उसका ताक़ुब करते हुए उस बस्ती के करीब आया तो महसूर होकर अहमद शाह अब्दाली के लश्करी उस पर तीर अंदाजी करने लगे। इस तरह मीर मन्नू को उस बस्ती के करीब आकर रुक जाना पड़ा। आखिर जब रात हुई तो मीर मन्नू मैदान जंग की तरफ वापस चला गया। अहमद शाह अब्दाली रात की तारीकी में उस बस्ती से निकलकर सरहिंद शहर पहुंचा और वहां से वो अफगानिस्तान जाने की तैयारियां करने लगा था। अहमद शाह अब्दाली का ताक़ुब तर्क करके जब मीर मन्नू वापस अपने पड़ाव में आया तो सबसे पहले उसने जंग में काम आने वालों की तजहीज़ और तकफीन का काम सर अंजाम दिया, और जिस वक्त अपने जख्मी लश्करियों को एक जगह जमा करने का हुक्म दे रहा था उस वक्त उसने कुछ सोचते हुए अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कुछ सोचा, फिर अपने एक सालार को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरा छोटा भाई शहाबुद्दीन कहाँ है? मैंने जिस वक्त भागते दुश्मन का ताक़ुब किया था उस वक्त वो मेरे साथ था। वापसी में भी मैंने उसे अपने पहलू में देखा था। अब वो कहाँ चला गया है? जिस सालार को मीर मन्नू ने मुखातिब किया था वो मीर मन्नू को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अभी देख कर आता हूं कि शहाबुद्दीन कहाँ है। वो वहां से हटने ही लगा था कि एक लश्करी तकरीबन भागता हुआ आया और मीर मन्नू को मुखातिब करके कहने लगा, आपका भाई शहाबुद्दीन यहां से दाएं जानिब अपने घोड़े से गिर पड़ा है, वो शदीद जख्मी है। उस इंकशाफ पर मीर मन्नू का चेहरा पीला हो गया था। हालांकि मीर मन्नू खुद जख्मी था, उसे भी गोली लगी थी, लेकिन बचाव हो गया था, इसलिए कि गोली उसकी रान की जिल्द को चीरती हुई निकल गई थी, जो उसके लिए खतरे का बाइस ना थी। आने वाले उस लश्करी के उस इंकशाफ पर मीर मन्नू कुछ देर तक अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा, फिर अपने इर्द गिर्द खड़े सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, सारे जख्मियों को यहां जमा करने के बाद तबीबों से कहो कि उनकी देखभाल और मरहम पट्टी करें। मैं देखता हूं शहाबुद्दीन को क्या हुआ। इसके साथ ही मीर मन्नू ठिठक कर रुक गया, इसलिए कि उसके सामने शहाबुद्दीन का घोड़ा खड़ा था, जबकि घोड़े के करीब ही शहाबुद्दीन जमीन पर बेसुध सा लेटा हुआ था। उसकी रान में 2 तीर पैवस्त थे, जबकि दूसरी रान और बाजू बताता था कि वहां भी तीर पैवस्त हुए थे जो निकाल दिए गए थे। ये सूरत हाल देखते हुए मीर मन्नू ने फौरन एक लश्करी को तबीब को बुलाने के लिए कहा। वो लश्करी भागता हुआ वहां से चला गया था। मीर मन्नू आगे बढ़ा। पहले उसने शहाबुद्दीन के घोड़े से पानी की छागल उतारी, जमीन पर बैठा, शहाबुद्दीन का सर अपनी गोद में रखा। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने आंखें खोलकर मीर मन्नू की तरफ देखा था, साथ ही उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। मीर मन्नू ने छागल का मुंह खोलकर शहाबुद्दीन के मुंह से लगाया और कहने लगा, पहले पानी पियो, फिर मैं तुमसे बात करता हूं। मुस्कुराती आंखों और तबस्सुम खेज चेहरे के साथ शहाबुद्दीन ने थोड़ा सा पानी पिया, फिर हल्की सी आवाज में कहने लगा, बस। मीर मन्नू ने छागल का मुंह बंद करके उसे जीन से बांध दिया। इतनी देर तक जो लश्करी भागता हुआ गया था वो एक तबीब को ले आया। तबीब भी मीर मन्नू के पास बैठ गया। मीर मन्नू उसे मुखातिब करके कहने लगा, पहले इसकी रान में जो 2 तीर पैवस्त हैं वो निकालें और वहां मरहम पट्टी कर दें। इसके बाद मैं देखता हूं कि इसके और कहां जख्म है। तबीब ने बड़ी आहिस्तगी और आराम से दोनों तीर निकाले और जख्मों को धोया और वहां मरहम लगाकर पट्टी बांध दी थी। उसके बाद शहाबुद्दीन का जायजा लिया गया। दूसरी रान पर भी जख्म थे, वहां भी पट्टियां बांध दी गई। बाएं बाजू पर भी एक जख्म था, वहां भी तबीब ने मरहम पट्टी कर दी थी। तबीब जब उस काम से फारिग हुआ तब शहाबुद्दीन ने एक लंबा सांस लिया, फिर तबीब को मुखातिब करके कहने लगा, मैं आपका शुक्रगुजार और ममनून हूं कि आपने मेरी मरहम पट्टी की। अब आप जाएं, इसलिए कि बहुत से लश्करियों को आपकी जरूरत होगी। उस मौके पर मीर मन्नू ने तौसीफी अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर हाथ के इशारे से उसने तबीब को चले जाने का हुक्म दिया, जिस पर तबीब तकरीबन भागता हुआ वापस उधर जा रहा था जहां जख्मियों को जमा किया जा रहा था। तबीब के जाने के बाद कुछ देर तक बड़ी मोहब्बत और चाहत में मीर मन्नू शहाबुद्दीन की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, छोटे, मैं जंग के दौरान तुम पर भी गाहे बागाहे नजर डालता रहा था। जंग में तुम्हारी कारगुजारी सबसे उम्दा रही है। तुमने बढ़ चढ़कर हमले किए। अहमद शाह अब्दाली के लश्कर को शिकस्त देने के बाद जब मैंने ताकुब किया तो तुम ताकुब में भी शामिल थे। वापसी में मेरे साथ थे।
तुमने मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि कब तुम जख्मी हुए, कब तुम्हें तीर लगे। मेरे भाई, बड़ा भाई बाप की जगह होता है। जिस वक्त तुम्हें तीर लगे थे उस वक्त तुमने मुझे बताना था, मैं तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी करवा देता। यहां तक कहने के बाद मीर मन्नू जब खामोश हुआ तब शहाबुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, मन्नू मेरे भाई, आप खुद जख्मी होकर दुश्मन पर जानलेवा हमले कर रहे थे। मैं भी आपका भाई हूं। मैं कैसे पसंद करता कि बड़ा भाई जख्मी हालत में भी दुश्मन को शिकस्त देने और पसपा करने वाले हमले कर रहा है और मैं चंद तीर खाने के बाद जंग से मुंह मोड़ लूं। ये मेरी फितरत, मेरी जिबिल्लत, मेरी सरिश्त के बिल्कुल खिलाफ था। जंग जिस वक्त जोरों पर आई थी उस वक्त मेरी पुश्त पर तीर लगे थे, रान और बाजुओं के तीर मैंने निकाल फेंके थे, लेकिन ये दो अटक कर रह गए थे। ये चूंकि मेरे लिए तकलीफ का बायस भी नहीं थे, लिहाजा मैंने इन्हें रहने दिया और मैं जंग में मसरूफ रहा। ताकुब करने के बाद जब मैं वापस लौटा तो शायद खून निकल जाने से मैं कुछ निढाल सा हो गया था। मैं घोड़े से गिरा नहीं, घोड़े से खुद उतरकर सुस्ताने और थोड़ा सा आराम करने के लिए यहां जमीन पर लेट गया था। मेरे अजीज भाई, लेकिन फिक्रमंद ना होना। मेरे ये जख्म ना खतरनाक है ना तकलीफ दे हैं, लेकिन इस मौके पर मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, मेरे यूं जख्मी होने की इत्तला पार्वती को ना करना। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज के जवाब में मीर मन्नू कुछ देर तक शफकत भरे अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा था, फिर मुस्कुराया, हल्की सी एक चपत उसके गाल पर लगाई और कहने लगा, बच्चों की सी बातें ना करो। अगर मैं तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला पार्वती को ना करूंगा तो क्या तुम समझते हो कि पार्वती को तुम्हारे जख्मी होने की खबर नहीं होगी? अनगिनत लश्करियों में से कोई ना कोई पड़ाव में जाकर तुम्हारे जख्मी होने की खबर दे देगा। इस तरह तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला पार्वती को हो जाएगी। मीर मन्नू के उन अल्फाज के जवाब में कुछ देर खामोश रहकर शहाबुद्दीन कुछ सोचता रहा, फिर उसकी दुख भरी आवाज सुनाई थी, मीर मन्नू मेरे अजीज भाई, वो बड़ी नाजुक और कमजोर सी लड़की है। उसके आगे शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए मीर मन्नू बोल उठा था, तुम ये कहना चाहते हो कि वो नाजुक सी, कमजोर सी, बुज़दिल सी लड़की है। तुम्हारे इस तरह जख्मी होने को वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए कि वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। मेरी सोचें तुमसे मुख्तलिफ हैं। मैं सोचता हूं कि उसे तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला फौरन करनी चाहिए। वो खुद तुम्हें संभालेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी और उसकी देखभाल से तुम बहुत जल्द ठीक और चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। जवाब में शहाबुद्दीन कुछ कहने ही वाला था कि मीर मन्नू ने अपने सामने देखा। एक तरफ से इबादुद्दीन, शरफुद्दीन, कावर्द खान, गोहर आरा, माहुल मुल्क, पार्वती और अरुमा बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। शहाबुद्दीन ने भी उन्हें आते हुए देख लिया था, लिहाजा मीर मन्नू की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई आप जरा पीछे हट जाएं, मैं उठ खड़ा होता हूं। मेरे खड़ा होने से पार्वती ये ख्याल करेगी कि मैं ठीक हूं, इस पर वो ज्यादा फिक्रमंद नहीं होगी। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज के जवाब में मीर मन्नू उसके रद्द अमल का इजहार करना ही चाहता था कि शहाबुद्दीन वाकई हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। इतनी देर तक पार्वती तकरीबन भागती हुई करीब आ गई थी। आते ही पार्वती ने अपना दायां बाजू उसकी कमर में डाला, जबकि शहाबुद्दीन का बायां बाजू पकड़कर अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया था। फिर वो बड़े गौर, बड़े तजस्सुस, बड़ी फिक्रमंदी, इंतहाई तशवीशनाक अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखने लगी थी। इतनी देर तक गोहर आरा, इबादुद्दीन, माहुल मुल्क, शरफुद्दीन और अरुमा वहां पहुंच गए थे। पार्वती के बाद माहुल मुल्क भागती हुई वहां पहुंची थी और आते ही सबसे पहले उसने अपने आंचल के पल्लू से शहाबुद्दीन का चेहरा साफ किया, उसकी पेशानी पर कई बोसे दिए, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, शहाबुद्दीन मेरे अजीज और नायाब भाई, शरफुद्दीन मुझे जंग के दौरान तुम्हारी शुजाअत और तुम्हारी दलेरी और तुम्हारी नायाब कार्रवाइयों की दास्तानें सुना चुके हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी और फतहमंदी पर मुबारकबाद पेश करती हूं। मेरे अजीज भाई, बता तुझे कहां जख्म लगे हैं, मुझसे कोई चीज ना छुपाना। तुम जानते हो कि मुझे तुमसे किस कदर मोहब्बत है। अगर छुपाओगे तो याद रखना मैं यहीं जमीन पर गिरकर दम तोड़ जाऊंगी। उसके साथ ही माहुल मुल्क रो देने वाली हो रही थी। दूसरी तरफ पार्वती होंठ काट रही थी, आंखों से आंसू बहने लगे थे। गोहर आरा आगे बढ़ी, पहले शहाबुद्दीन के बालों में अपनी उंगलियां फेरी, फिर उसके शाने दबाने लगी थी। उस मौके पर शहाबुद्दीन पार्वती की तरफ देखते हुए कहने लगा, पार्वती रोती क्यों हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम एक मुजाहिद की बीवी हो और ऐसे हादसे तो अक्सर व बेशतर पेश आते ही रहते हैं। मेरे जैसे लोग अपनी कामयाबी के दर खोलने के लिए अक्सर मौत व कज़ा के दरवाजों पर दस्तक देते रहते हैं। उससे आगे शहाबुद्दीन कुछ ना कह सका, इसलिए कि पार्वती ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। उस मौके पर मीर मन्नू मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसकी एक टांग पर 2 जख्म और दूसरी पर 1 और बाजू पर भी जख्म है। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, तबीब ने मरहम पट्टी कर दी है। पार्वती मेरी बहन, इसने तुम्हें आते हुए देख लिया था, पहले ये लेटा हुआ था।
मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा था और तुम्हें देखते ही इसने मुझे मुखातिब करके कहा कि पार्वती आ रही है, लिहाजा इसे खड़ा हो जाना चाहिए ताकि पार्वती ये समझे कि मैं कोई ज्यादा जख्मी नहीं हूं। ये अल्फाज सुनकर पार्वती ने अजीब से अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखा। उसके अंदाज में बेमिसाल मोहब्बत, बेहद चाहत और एक नायाब व अजीब सरशारी थी। मीर मनु जरा रुककर फिर पार्वती को मुखातिब करके कहने लगा, पार्वती, यहां लेटे ही लेटे शहाबुद्दीन मुझसे कह रहा था मैं उसके जख्मी होने की इत्तला तुम्हें ना दूं, पर मैंने इसे बता दिया था कि मैं अगर तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला पार्वती को ना दूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है। बेशुमार लश्करी हैं जिन्हें तुम्हारे जख्मी होने की इत्तला हो चुकी है और उनकी विसातत से यह खबर पड़ाव में पार्वती के पास पहुंच जाएगी। मीर मनु जब खामोश हुआ तब माहुल मुल्क बोल उठी, आपका अंदाजा दुरुस्त है। थोड़ी देर पहले कुछ लश्करी पड़ाव में गए थे और उन्होंने शहाबुद्दीन के जख्मी होने की इत्तला की थी, लिहाजा हम सब भागते हुए इधर आए। भाई, क्या यह मुनासिब नहीं है कि शहाबुद्दीन को पड़ाव में ले जाएं, वहां यह आराम करे और हम इसकी देखभाल कर सकें। मीर मनु ने उससे इत्तेफाक किया था। उस मौके पर शरफुद्दीन आगे बढ़ा, फिर पार्वती को मुखातिब करके कहने लगा, पार्वती मेरी बहन, तुम छोड़ दो, मैं शहाबुद्दीन को खुद सहारा देकर पड़ाव में ले चलता हूं। उस मौके पर शहाबुद्दीन मुस्कुराया, फिर जवामर्दी का मुजाहिरा करते हुए कहने लगा, भाई, किसी को मुझे सहारा देने की जरूरत नहीं है, पार्वती भी पीछे हट जाएगी, मैं खुद चलकर पड़ाव की तरफ जाऊंगा। उस मौके पर मीर मन्नू सामने आया और शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, शहाबुद्दीन, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, तुम शुजा हो, दलेर हो, जुर्रतमंद हो और जख्मी होने के बावजूद मैं ख्याल करता हूं तुम पड़ाव तक जा सकते हो। पर मेरे भाई, तुम्हारे जख्मों की अभी मरहम पट्टी हुई है, तुम्हारे हरकत करने से जख्मों से खून रिस सकता है, कोई तुम्हें सहारा देकर नहीं ले जाएगा। मैं समझता हूं ऐसा तुम अपने लिए आर और बेइज्जती ख्याल करते हो, लिहाजा अपने घोड़े पर बैठकर तुम पड़ाव की तरफ जाओगे। मीर मन्नू के उन अल्फाज के जवाब में शहाबुद्दीन कुछ कहना ही चाहता था कि मीर मन्नू ने शरफुद्दीन को इशारा किया। इस पर शरफुद्दीन, इबादुद्दीन और कावर तीनों एकदम हरकत में आए और शहाबुद्दीन को उठाकर उसके घोड़े पर बिठा दिया था। उस सूरत हाल पर जहां शहाबुद्दीन मुस्कुरा दिया था, वहां उसकी हालत देखते हुए पार्वती के चेहरे पर भी हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। उस मौके पर इबादुद्दीन अपनी बीवी गोहर आरा को मुखातिब करके कहने लगा, गोहर आरा, तुम सब शहाबुद्दीन को पड़ाव की तरफ ले जाओ, पार्वती के खेमे में इसकी देखभाल करो। मैं, शरफुद्दीन और कावर्द भाई मीर मन्नू के साथ जाते हैं और जंग में जख्मी होने वालों की देखभाल करते हैं। गोहर आरा ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर गोहर आरा, माहुल मुल्क, पार्वती और आरूमा चारों शहाबुद्दीन को पड़ाव की तरफ ले जा रही थी। इस हाल में कि पार्वती ने शहाबुद्दीन के घोड़े की बाग पकड़ी हुई थी। घोड़े के एक तरफ माहुल मुल्क थी, दूसरी तरफ गोहर आरा थी। दोनों ने बड़े प्यारे अंदाज में शहाबुद्दीन के बाजू थाम रखे थे और पीछे पीछे आरूमा थी। इस तरह वो पड़ाव का रुख कर रहे थे, जबकि मीर मन्नू के साथ इबादुद्दीन, शरफुद्दीन और कावर्द खान उस तरफ जा रहे थे जहां जख्मियों को एक जगह जमा करके उनकी देखभाल की जा रही थी। मीर मन्नू और उसके सालार और लश्करी अहमद शाह अब्दाली और उसके लश्करियों को पसपा करने के बाद ये तवक्को लगाए हुए थे कि अगले रोज अहमद शाह अब्दाली अपनी उस पसपाई का इंतकाम लेने के लिए फिर मैदान में नमूदार होगा और जंग की तरह डालेगा। इसलिए कि वो सब अहमद शाह अब्दाली की जुर्रतमंदी और जंग में उसके तजर्बे से बाखबर थे। उस मौके पर कुछ हरकारों ने लश्कर के अंदर यह खबर भी उड़ा दी थी कि अहमद शाह अब्दाली जंग के दौरान मारा गया है। कुछ मुखबिरों ने यह भी खबर उड़ा दी कि नहीं, वो शदीद जख्मी हुआ है। जबकि दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, जो ना सिर्फ दलेर और जुर्रतमंद और शुजा था और जंग का वसी तजर्बा रखता था, वो अपने लश्कर को तो पहले ही मुकम्मल तबाही से बचा चुका था, लिहाजा अपना मजीद नुकसान नहीं कराना चाहता था। इसलिए कि उसने रात ही को अपने तोपखाने और खजाने का बड़ा हिस्सा लाहौर की तरफ रवाना कर दिया था, ताकि जब वो वापस जाएगा तो वापसी पर लाहौर से हर चीज लेता जाएगा। अहमद शाह अब्दाली का जंग के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था, लिहाजा वो जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहता था। उसके लश्कर में जो बारूद को आग लगी थी, उसने उसके लश्कर और पड़ाव में तबाही मचा कर रख दी थी। कुछ मुअर्रिखीन, जिनमें इमामुद्दीन हुसैनी सर फहरिस्त हैं, उनका ख्याल है कि अहमद शाह अब्दाली के पड़ाव में जो बारूद को आग लगी थी, उसे अफगानों ने खुद ही बेख्याली में उन आतिशी तीरों को दुश्मन पर बरसाने के लिए फलीता दिखाया था। उनका रुख क्योंकि अपने लश्कर की तरफ था, लिहाजा जिस वक्त उन्होंने ये आग लगाई तो ये तीर उड़कर आतिशी गुर्ज की तरह खुद अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर ही गिरने लगे थे। साथ ही बारूद को आग भी लग गई। वो होलनाक मंजर देखकर जो खुद अफगानों ही का पैदा किया हुआ था, जिधर मुंह उठा भाग गए। साथ ही ये भी पुकारते जा रहे थे, ये बला जो हिंदुस्तान से आई है, बादशाह कहाँ है, बादशाह कहाँ है, पुकार रही थी और बादशाह को तलाश कर रही थी।
अहमद शाह अब्दाली का लश्कर ने पसपाई तो इख्तियार कर ही ली थी, लेकिन अब वो इस कोशिश में था कि कोई बावकार मुआहिदा करके अपने लश्कर के साथ अफगानिस्तान वापसी का रुख करे। लिहाजा उस मकसद के लिए उसने अपने ईरानी सालार तकी शिराजी को सफीर बनाकर मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे अहमद की तरफ रवाना किया और उसके हाथ कुछ शराइत भेजी, जिनके जरिए अहमद शाह अब्दाली ने यह जाहिर किया कि वो सुलह का तलबगार हैं, बशर्ते कि वो इलाका जो इससे पहले हिंदुस्तान वालों ने नादिर शाह को दिया था उसे दे दिया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो वो अपने लश्कर को लेकर वापस अफगानिस्तान चला जाएगा। ईरानी सालार तकी शिराजी जब अहमद शाह अब्दाली का ये पैगाम लेकर मीर मन्नू के पड़ाव में दाखिल हुआ तो सबसे पहले मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे अहमद की खिदमत में हाजिर हुआ और जो शराइत अहमद शाह अब्दाली ने उसे देकर रवाना किया था वो उसने वली अहद अहमद के सामने पेश की। मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे अहमद ने तकी शिराजी का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया और उसे अपने करीब बिठाया। बड़े गौर और तहम्मुल के साथ उन शराइत को सुना जो अहमद शाह अब्दाली ने उसके जरिए भिजवाई थी। जब तकी शिराजी खामोश हुआ तब शहजादा अहमद उसे मुखातिब करके कहने लगा, तकी शिराजी, तुम जो शराइत अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लेकर आए हो ये ऐसी शराइत हैं जो एक फातेह मफ्तूह को पेश करता है। हालांकि इस जंग में हम फातेह और अहमद शाह अब्दाली मफ्तूह हैं। ऐसी शराइत तो हमें भेजनी चाहिए थी, उल्टा तुम ऐसी शराइत लेकर आए हो। पर सुनो, मैं तुम्हारी इन शराइत का कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर वजीर निजामुल मुल्क जिंदा होता तो वो तुम्हारी इन शराइत का खूब जवाब देता, इसलिए कि वो जंग का वसी तजर्बा रखता था। अब लश्कर में एक तरह से उसका बेटा खुद मुख्तार है, वो भी जंग का वसी तजर्बा रखता है। मेरी निस्बत रज़्मगाह का वो ज्यादा भेदी और राजदार है। जो शराइत तुम लेकर आए हो मैंने सुन ली है। चूंकि लश्कर का कमांदार आला अब मीर मन्नू है, साथ ही इस जंग के दौरान मीर मन्नू ने जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं उनकी तफसील मैंने अपने बाप और हिंदुस्तान के शहंशाह को रवाना कर दी है। तुम रुको, मैं मीर मन्नू को बुलाता हूँ। जो शराइत तुम लाए हो उसे उसके सामने पेश करते हैं। इन शराइत का जवाब मीर मन्नू जो देगा, याद रखना, वही मेरे और तुम्हारे लिए आखिरी होगा। अगर मीर मन्नू का फैसला तुम्हारे हक में होगा तो भी मुझे काबिल कबूल होगा, और अगर उसने तुम्हारी लाई हुई शराइत को मानने से इनकार कर दिया और तुमसे उसने सुलह ना करने का इरादा जाहिर किया तब भी मैं उसके फैसले से इत्तेफाक करूंगा। अब तुम रुको, मैं उसे बुलाता हूं। उसके साथ ही अहमद शाह ने अपने चौबदार को हुक्म दिया और उसे मीर मन्नू को बुलाने के लिए कहा, जिस पर अहमद शाह का चौबदार वहां से हट गया था। थोड़ी देर बाद खेमे में मीर मन्नू दाखिल हुआ। अब्दाली का सफीर उसकी दलेरी से आगाह हो चुका था। उसकी आमद पर जहां तकी शिराजी अपनी जगह से उठा था वहां वली अहद अहमद ने भी अपनी जगह से उठकर मीर मन्नू का इस्तकबाल किया। बड़े पुरतपाक अंदाज में अहमद ने मीर मन्नू को अपने करीब बिठाया। फिर तकी शिराजी जो शराइत लेकर आया था वो मीर मन्नू को सुनाई। वो शराइत सुनकर मीर मन्नू का चेहरा नापसंदीदगी में सख्त हो गया था। पेशानी पर बल आ गए थे, आंखों के अंदर गुस्से के गुबार उड़ने लगे थे। कुछ देर तक वो अजीब सी नापसंदीदगी के अंदाज में मोहम्मद तकी शिराजी की तरफ देखता रहा। फिर खोलते हुए लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, मुझे तुम्हारा नाम मोहम्मद तकी खान शिराजी बताया गया है और तुम अहमद शाह अब्दाली के एक सालार हो। अहमद शाह अब्दाली की तरफ से तुम जो शराइत लेकर आए हो ये तो इस तरह हमें पेश की जा रही है जैसे हम शिकस्त खोरदा अनासिर हैं और अपनी मर्जी की शराइत हम पर ठूंसी जा रही हैं, जबकि तुम जानते हो कि हमने होलनाक जंग की है और इस जंग में अहमद शाह अब्दाली को वसी तजर्बा रखने के बावजूद पसपा होने पर मजबूर किया है। हम इन शराइत को मानने से इनकार करते हैं। अब तुम जाओ, अहमद शाह अब्दाली को जाकर मेरा पैगाम देना कि इन शराइत को हम ठुकराते हैं। इन शराइत के ठुकराए जाने के बाद अगर वो फिर हमसे टकराने का अहद करता है तो वो हमें हर सूरत में मुकाबला करने के लिए तैयार पाएगा, और खुदाबंदे कुद्दूस को मंजूर हुआ तो जैसे पहले हमने उसे पसपा किया है दूसरी बार हम इससे भी सख्त अंदाज में उसे पसपा करेंगे। मीर मन्नू का यह रूखा सूखा जवाब सुनकर तकी शिराजी उठ खड़ा हुआ था। फिर बड़े मायूस कुन अंदाज में कहने लगा, मुझे इसी कदर हुक्म था जो शराइत मुझे अहमद शाह ने दी हैं वो आप लोगों तक पेश कर दूं। अपनी शराइत में रद्दोबदल करने या इन्हें तब्दील करने का मैं मजाज ही नहीं हूं, ना मुझे इसकी इजाजत दी गई है। मैं अब वापस जाता हूं। जो जवाब आपने दिया है उससे अहमद शाह अब्दाली को आगाह कर देता हूं। उसके साथ ही मोहम्मद तकी शिराजी हरकत में आया। बारी बारी उसने वली अहद और सिपह सालार मीर मन्नू से मुसाफा किया। फिर वो अपने पड़ाव की तरफ वापस चला गया था। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली मोहम्मद तकी शिराजी को मुगल पड़ाव की तरफ रवाना करने के बाद बड़ी बेचैनी और बड़ी बेताबी से उसकी वापसी का मुंतजिर था। आखिर जब मोहम्मद तकी शिराजी उसके पास आया तो सवालिया अंदाज में अहमद शाह अब्दाली ने उसकी तरफ देखा
जवाब में मोहम्मद तकी ने वली अहद अहमद और मीर मन्नू के जवाब से अहमद शाह अब्दाली को आगाह कर दिया था। ये जवाब सुनकर अहमद शाह अब्दाली एक तरह मायूस और अफसुर्दा हुआ था। मीर मन्नू का यह निहायत तल्ख जवाब सुनकर अहमद शाह अब्दाली को सख्त मायूसी हुई थी, इसलिए कि मीर मन्नू ने सारी शराइत को रद्द कर दिया था। लिहाजा अगले रोज अहमद शाह अब्दाली के लश्कर का एक हिस्सा फिर मैदान जंग में नमूदार हुआ, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के लश्कर का वो हिस्सा किसी बड़ी जंग की इब्तदा नहीं करना चाहता था। हल्के फुल्के हमले करते हुए एक तरह से उसने मुगल लश्कर को अपने साथ मसरूफ जंग रखना शुरू कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली के वो लश्करी अचानक हमलावर होते, फिर पसपाई इख्तियार करते हुए रूपोश हो जाते। ऐसा करके अहमद शाह अब्दाली हकीकत में मुगलों के खिलाफ एक चाल चल रहा था। इस तरह वो अपना खजाना और साजो सामान मुगल लश्कर को अपने साथ मसरूफ रखकर और उन्हें धोखे में डालकर सलामती के साथ अफगानिस्तान ले जाना चाहता था। लश्कर के जिस हिस्से ने मुगल लश्कर से टकराना शुरू किया था वो कुछ देर ही टकराता रहा, बाकी लश्कर सारा सामान लेकर वापसी का सफर इख्तियार कर चुका था। जब रात बढ़ी तो अहमद शाह अब्दाली के लश्कर के जिस हिस्से ने मीर मन्नू के लश्कर से टकराते हुए उसे अपने साथ मसरूफे कार रखा था वो भी रात के वक्त गायब हो गया। इस तरह रातों रात अहमद शाह अब्दाली अपने लश्कर को लेकर सरहिंद से रवाना हो गया था। और फिर कबल इसके कि मीर मन्नू को उसका पता चलता या उसका ताकुब करता, अहमद शाह अब्दाली लुधियाना पहुंचकर अपने आप को महफूज कर गया। फिर दरियाए सतलुज को पार करके वो लाहौर की तरफ कूच कर गया था। मीर मन्नू के हाथों पसपाई इख्तियार करने का अहमद शाह अब्दाली को बेहद दुख और कल्ब था, लेकिन सरहिंद से लाहौर की तरफ जाते हुए उसे 3 और इब्तिलाओं और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पहली बुरी खबर जो उसे मिली वो ये थी कि कंधार में उसके भतीजे लुकमान खान ने बगावत कर दी थी। दूसरी बुरी खबर जो उसे मिली वो ये थी कि लाहौर अहमद शाह अब्दाली के हाथ से निकल गया था। अहमद शाह अब्दाली ने सरहिंद से एक खासा बड़ा खजाना और बहुत सा सामान लाहौर भिजवाया था। उसका ख्याल था कि वो सारा सामान लाहौर में महफूज किया जाएगा। जब वो वापस अफगानिस्तान जाएगा तो जाते हुए लाहौर से वो सारा सामान लेता जाएगा। लेकिन जिन दिनों अहमद शाह अब्दाली मीर मन्नू के साथ जंगों में मसरूफ हुआ था, एक हिंदुस्तानी सालार लखपत हरकत में आया। उसने अपने इर्द गिर्द काफी जंगजू जमा कर लिए थे और उस लश्कर के साथ वो लाहौर पर हमलावर हुआ। लाहौर में अहमद शाह अब्दाली की तरफ से जल्ले खान कसूरी हाकिम था। लखपत राय उस पर हमलावर हुआ, उसे शिकस्त देकर उसने लाहौर से मार भगाया और खुद लाहौर पर काबिज हो गया। इस तरह अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर में जो सामान और खजाना जमा किया था वो भी उसके हाथ से निकल गया और लखपत राय उस पर काबिज हो गया। अहमद शाह अब्दाली को अब वापसी की जल्दी थी। उसकी 2 बड़ी वजूहात थी। एक तो कंधार में उसके भतीजे लुकमान खान ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी, दूसरे उसे यह भी खदशा था कि मीर मन्नू अपने लश्कर के साथ उसके ताक़ुब में ना निकल खड़ा हो और उसे नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह अहमद शाह अब्दाली लाहौर को लखपत राय से खाली ना करवा सका और लाहौर में जो उसका सामान था वो सब वहीं रह गया और अहमद शाह अब्दाली अपने लश्कर के साथ लाहौर से बाहर ही बाहर आगे बढ़ गया। लाहौर से निकलने के बाद तीसरी मुसीबत अहमद शाह अब्दाली के लिए सिखों की सूरत में नमूदार हुई। अहमद शाह अब्दाली जब अपने लश्कर के साथ लाहौर से आगे निकला तो सिखों के सरदार चरट सिंह ने उसके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। चरट सिंह के तहत सिखों का एक खासा बड़ा लश्कर था। उस लश्कर के साथ चरट सिंह गुजरांवाला गया था और जब अहमद शाह अब्दाली का लश्कर वहां से गुजरने लगा तो चरट सिंह अचानक नमूदार हुआ। अहमद शाह के लश्कर पर अकब से हमलावर हुआ। अहमद शाह अब्दाली के बहुत से लश्करियों को उसने मौत के घाट उतार दिया और अहमद शाह के बहुत से घोड़ों और सामान पर उसने कब्जा कर लिया था। इस तरह इंतहाई बेबसी के आलम में अहमद शाह अब्दाली अपने लश्कर के साथ कंधार की तरफ चला गया था। अहमद शाह अब्दाली के कंधार रवानगी के बाद मीर मन्नू ने मानपुर के मैदान जंग में अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था, जबकि लाहौर पर लखपत राय काबिज हो चुका था। ये 2 भाई थे, जसपत राय और लखपत राय। लाहौर के साबिक और मरहूम वाली जकरिया के अहद में लखपत राय दीवान के मनसब पर फाइज था। लखपत राय की दौलतमंदी का यह आलम था कि जब उसने अपने बेटे की शादी की तो लाहौर के हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम को फी कस 2.5 सीर शक्कर तकसीम की गई। कोट लखपत समेत लाहौर में उसकी बेशुमार जायदाद थी। इसके अलावा इन दोनों भाइयों ने शाह आलम मार्केट के मकाम पर आमने सामने 3 मंजिला हवेलियां बनाई थी और ये हवेलियां इस अंदाज में तामीर की गई थी कि इनके पहलू में बाजार की तरफ दुकानें भी बनाई गई थी और यही दुकानें दर हकीकत मौजूदा शाह आलम मार्केट की अव्वलीन बुनियादी दुकानें थी। दीवान जसपत राय तो एक मार्के में सिखों के हाथों मारा गया, जिसका बदला लेने के लिए उसके भाई दीवान लखपत राय ने बैरूने दहली दरवाजा सईदगंज के मकाम पर 1000 सिखों को मौत के घाट उतार दिया।
मीर मन्नू ने चंद रोज तक मानपुर के मैदान ही में अपने लश्कर के साथ कयाम किए रखा। इस दौरान तक दिल्ली से उसके पंजाब का हाकिम मुकर्रर किए जाने के अहकामात भी आ गए थे। साथ ही मीर मन्नू ने अपने खानदान के सारे अफराद को भी दिल्ली से अपने पास बुला लिया था। आने वाले उन अफराद में फैरोज मिर्जा और उसके सारे अहले खाना भी शामिल थे। आखिर मीर मन्नू ने लाहौर का रुख किया। दीवान लखपत राय ने शहर से बाहर निकलकर बेहतरीन अंदाज में मीर मन्नू का इस्तकबाल किया। यूं मीर मन्नू ने पंजाब के हाकिम की हैसियत से इंतजामात अपने हाथ में ले लिए। मीर मन्नू ने अपने भाइयों और दीगर अहले खाना के साथ पंजाब के साबिक हाकिम जकरिया खान की हवेली में कयाम किया था, जबकि फैरोज मिर्जा और उसके सारे अहले खाना को हवेली मीर जवाद में ठहराया गया था। मीर जवाद जकरिया खान के अहद में सल्तनत के अमीर और कबीर ओहदेदारों में शुमार किया जाता था। यह हवेली यकी दरवाजे में कामूबाई की हवेली से दहली दरवाजे तक फसील की दीवार के साथ साथ तामीर करवाई गई थी। यह हवेली भी फन तामीर का खूबसूरत नमूना थी। अफसोस सिखों ने जब काबुली मल के जमाने में दहली दरवाजे को नजर आतिश किया तो उस हवेली का एक खासा बड़ा हिस्सा भी मुतासिर हुआ। मीर मन्नू को पंजाब का हाकिम मुकर्रर हुए अभी चंद ही हफ्ते गुजरे थे कि दहली में भी इंकलाब बर्पा हो गया, इसलिए कि शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला इंतकाल कर गया। उसकी जगह उसका बेटा अहमद तख्त नशीन हुआ। उसने अहमद शाह का लकब इख्तियार किया। ये जिंदगी के दिन ज्यादातर हरम सरा में गुजारता था। जंग के आदाब और नज़्मो इंतजाम के फन से यकसर नावाकिफ था। तख्त नशीन होते ही ये ख्वाजा सराओं के हाथों का खिलौना बन गया और दरबारी जो नाच चाहते उसे नचाते रहते। निजामुल मुल्क के मरने के बाद सल्तनत का वजीर सफदर जंग को बनाया गया था। सफदर जंग को हुकूमत की बका और इस्तेहकाम की कोई फिक्र ना थी। उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपने मुस्तकबिल की और अपने इक़्तिदार और जाती मफाद का ख्याल था। ये शख्स हिर्सो हवस का बंदा था। वजीर बनते ही ये मीर मन्नू के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो गया, इसलिए कि उसे खदशा हो गया था कि मीर मन्नू को चूंकि अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मानपुर की जंग में हीरो करार दिया गया है, लिहाजा डरता था कि कहीं वो तरक्की करते करते उसकी जगह वजीर ही ना बन जाए। लिहाजा मीर मन्नू को कमजोर करने के लिए उसने एक चाल चली। उसने मीर मन्नू ही के रिश्तेदार और जकरिया खान के बेटे शाहनवाज को मुल्तान का हाकिम मुकर्रर करवा दिया। इस तरह मीर मन्नू को अपने सामने कमजोर करने के लिए सफदर जंग ने अहमद शाह से अहकामात जारी करवा दिए, जिसकी बिना पर शाहनवाज मुल्तान का हाकिम बना दिया गया। इस तरह पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम करके एक तरह से सफदर जंग ने मीर मन्नू की ताकत और कुव्वत को नाकाबिले तलाफी धचका लगाया था। सफदर जंग की उस शरारत आमेज हरकत से सिखों की हौसला अफजाई हुई। सिखों की बढ़ती हुई कुव्वत ने पंजाब के अमनो अमान को दरहम बरहम करना शुरू कर दिया। अगरचे मीर मन्नू के दस्ते आहन ने उन्हें खूब दबा कर रखा, लेकिन जो ही किसी इलाके में गिरफ्त ढीली पड़ती वो सरकशी करते हुए मुजाहिरों पर उतर आते थे। पंजाब की अमलदारी को दो हिस्सों में तकसीम करते हुए सफदर जंग ने एक इंतहाई अहमकाना कदम उठाया था। इस तरह सिखों को फलने फूलने का मौका मिल गया। सफदर जंग जैसे वजीरों और उमारा ने ही मुगलिया सल्तनत के जवाल की कीलें तैयार करना शुरू कर दी थी। ऐसे ही लोगों ने मुगलिया सल्तनत के खात्मे के इंतजामात करने शुरू कर दिए थे। ऐसा वो सिर्फ अपनी हिर्सो हवस की तकमील और अपने मफादात की खातिर कर रहे थे। सफदर जंग की वजह से जब मरकज कमजोर हो गया तो बहुत सी कुव्वतों ने सर उठाना शुरू कर दिया। बंगाल से अंग्रेज मुगलों की सल्तनत के खिलाफ ताक झांक करने लगे थे। मरहट्टे तूफान की सूरत इख्तियार करते हुए जनूब से शुमाल की तरफ पेशकदमी का अज़्म कर चुके थे, इसलिए कि इससे पहले निजामुल मुल्क ने उन्हें रोका हुआ था। अगर सफदर जंग पंजाब में मीर मन्नू की ताकत और कुव्वत को दो हिस्सों में तकसीम करके उसे कमजोर ना करता तो मीर मन्नू की वजह से यकीनन दहली के ताजो तख्त को तकवीयत हासिल होती। मीर मन्नू जंग का वसी तजर्बा रखता था, दलेर और बहादुर था। अगर उसे उसकी कुव्वत से महरूम ना कर दिया जाता तो वो बैरूनी हमलावरों को रोकने के साथ साथ सिखों की हर बगावत और सरकशी को दबाने की जुर्रत रखता था। साथ ही साथ दहली के ताजो तख्त पर नजर डालने वालों की आंखों में आंखें डालकर मुगलिया सल्तनत की हिफाजत भी कर सकता था। पर अफसोस ऐसा ना हुआ। आधी कुव्वत छिन जाने के बावजूद मीर मन्नू ने सिखों को अपने सामने दबा कर रखा, लेकिन मरहटे ताकत और कुव्वत पकड़ते हुए जनूब की तरफ से बढ़ने लगे। दहली पर भी एक बार उन्होंने कब्जा कर लिया, फिर उनके लश्करी पंजाब का रुख कर रहे थे। उस मौके पर आलम इस्लाम का अजीम मुजाहिद हरकत में आया। उस शेर दिल मुजाहिद और जिंदा दिल सालार ने मरहटों की ताकत और कुव्वत को तो पाश पाश करके रख दिया, लेकिन अफसोस उसके बाद जब मरहटों की बजाय अंग्रेजों ने बंगाल से निकलकर मुगलों की कमजोर सल्तनत पर अपनी गिरफ्त करने का इरादा किया तो उस वक्त मगरिब में कोई दूसरा अहमद शाह अब्दाली ना था जो मशरिक की तरफ बढ़ता और अंग्रेजों पर जरब लगाता।
जिसके नतीजे में अंग्रेज मगरिब की तरफ बढ़े और मुगलिया सल्तनत का खात्मा करके मुसलमानों के खून से सींची हुई बुनियादों पर अपनी हुकूमत और अपनी सल्तनत की बुनियादें मजबूत और मुस्तहकम करने लगे थे। और यहां पर इस दिलचस्प तारीखी दास्तान का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मजीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।